लोगों का वेलकम है आज सक्सेस सपोर्ट सिस्टम में। और दोस्तों, हम बड़े लकी हैं कि आज हम इस कंपनी के साथ, सेपसॉप के साथ, हम लोग ने अपना जीवन लगाया। क्योंकि जब हमने शुरुआत की थी तो हमें भी पता नहीं था कि कंपनी क्या होती है, और किसी को भी पता नहीं होता कि कंपनी क्या होती है और कैसी कंपनी में हमें अपने को शुरुआत करनी चाहिए, और क्या क्या उसके दायरे होने चाहिए, और कंपनी कितनी पुरानी या कितने लीगल तरीके से काम करी है, किसी को भी पता नहीं होता। कम आदमी अधिकतर जुड़ता है कि सामने वाले व्यक्ति जो हमें भरोसा दिलाता है, जो बातें करता है, तो आदमी उससे जुड़ता है। जैसे मैं धुरंधर सर से जुड़ा था, तो मैं दिल्ली में, जब मैंने बिजनेस की शुरुआत करी थी, मैं एनएसजी के अंदर था, दिल्ली के अंदर, ब्लैक हैट कमांडो। तो वहां पे भी मैं दिल्ली, बिल्कुल हमसे क्या है, कंपनी ज्यादा नहीं थी, 10 10 किलोमीटर दूर थी, लेकिन हमने देख नहीं पाई। हमने परल बनने तक, गोल्ड बनने तक भी कंपनी नहीं देखी थी, क्योंकि हम सिर्फ एक आदमी के विश्वास से जुड़ते हैं। तो हम लोग बड़े लकी हैं कि हम ऐसी कंपनी के साथ जुड़े हैं जो लगातार लगातार सफलता की सीढ़ियां चढ़ते जा रही है, और करोड़ों लोगों के घर में खुशियां डाल रही है। तो हम लोग अपने लिए और अपनी कंपनी के लिए एक बार दिल से बहुत जोरदार ताली बजाना चाहते हैं। तो आप सभी लोगों का मैं वेलकम करता हूं दोस्तों। और उसके बाद हम लोग एक बार दिल से भगवान का और अपने माता पिता का हम दिल से धन्यवाद करते हैं कि हमें मनुष्य रूपी जीवन दिया भगवान ने, और उसके साथ साथ हमारे माता पिता ने हमें आदर्श दिया, हमारा पालन पोषण किया और अच्छी बातें बताई। और क्योंकि प्रथम पाठशाला हमारा परिवार ही होता है, तो उनके लिए एक बार दिल से, मन से, और एक बार जोरदार ताली दोनों के लिए, हमारे ऊपर उनका हमेशा ब्लेसिंग, आशीर्वाद बना रहे। क्योंकि अगर भगवान का और माता पिता का आशीर्वाद बना रहेगा, तो हम कहीं पे भी, जमीन के अंदर भी होंगे, तो हम वहां भी अपनी सत्ता बना लेंगे। और चाहे कहीं भी जाएं, वो हमेशा हमेशा वहां हम चमकते रहेंगे। उसके बाद पूरा थैंक्स है अपनी कंपनी, सेप्सो कंपनी का, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम का, अल्टीमेट अचीवर का, ग्रेट अप्लायंस का, और हमारी टीम का, पूरे का दिल से बहुत बहुत थैंक्स। और जो हमारी कंपनी है, ये आपका न्यू दिल्ली जनकपुरी के अंदर इसका हेड ऑफिस है, www.safesoft.india। इसका आप लोगों की हमारी वेबसाइट है, और ये इसकी ईमेल एड्रेस है, आप support@safesoftindia.com। ये हमेशा आपको पता होना चाहिए। और जितने भी हमारे नए व्यक्ति हैं, और हमारी जो कंपनी आज महान क्यों बन रही है, क्योंकि हमारी कंपनी के साथ एक जबरदस्त सिस्टम काम कर रहा है। और ये सिस्टम हमारा हमारा लगातार हमें सपोर्ट करता है, हमें आगे बढ़ाता है। जब हम इस बिजनेस में आए थे, चाहे धुरंधर सर, चाहे मैं, चाहे नेगी सर, चाहे विनोद सर, चाहे सुरेंदर जी, या जितने भी आपके प्लान है, तो हम लोग सारे के सारे इतने अच्छे ना बोलने वाले थे, ना इतनी बड़ी हमारी सोच थी। हम तो सिर्फ क्या है, नौकरी करने वाले थे। हम ये चाहते थे, इतना ही जानते थे कि अगले महीने हमें कितना रुपया मिलेगा, या रिटायर्ड होने के बाद हम क्या कर सकते हैं, रिटायर्ड होने के बाद कितना पैसा मिलेगा, 20 लाख ले जाएंगे, 25 लाख ले जाएंगे, 30 लाख ले जाएंगे, बस इतनी ही डिस्कस करते थे। उससे ज्यादा हमें कुछ पता ही नहीं था। और और यही सोचते थे कि आर्मी के अंदर हम क्या, किस रैंक तक पहुंचेंगे, अगर किस रैंक तक नहीं पहुंचे, तो यहाँ से जाने के बाद हम कहाँ जाएंगे, डीएससी में जाएंगे, या बैंक के आगे आपका गार्ड की जो नौकरी करेंगे। तो यही हमारे ज्यादा विचार थे। ज्यादा हम कुछ जानते भी नहीं थे, बस आर्मी के बारे में जानते थे। और आदमी बोला भी जाता है कि आदमी जिस संस्था के साथ रहेगा और जिन लोगों के बारे में के साथ रहेगा, उतनी बातें वो सीख पाएगा, उतना ही वो जीवन में जान पाएगा। तो आज हम सब लोगों के अंदर जो भी चेंजमेंट आया, आज जो चीजें हमारे पास आई हैं, वो उसका सबसे बड़ी देन है, वो है सिस्टम की। तो मैं चाहूंगा ऐसे महान सिस्टम के लिए एक जोरदार ताली होनी चाहिए। और ये सिस्टम है दोस्तों। और बोला जाता है कि नो ट्रेनिंग नो सक्सेस, और और नो ट्रेनिंग नो चेक। इस बिजनेस के अंदर आपको सफल होना है, तो सिस्टम की आपको कंटिन्यू ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, चाहे वो फ्राइडे ट्रेनिंग हो, चाहे संडे का वेन्यू हो, या हमारी जूम मीटिंग हो, या कोर ट्रेनिंग हो, कोई भी एनी हाउ ट्रेनिंग आपको तब, अगर आप सिस्टम को महान बनाएंगे, तो सिस्टम भी आपको महान बनाएगा। तो हमारा सिस्टम आज दुनिया का सबसे बड़ा सिस्टम है, जहाँ पे हजारों लोग यहाँ पे सफल हो पा रहे हैं। और जो सबसे बड़ा क्रेडिट आज कंपनी को भी जाता है, सिस्टम को भी जाता है, और साथ साथ हमारे अपलाइन, जितने भी हमारे अपलाइन है, उनका मैं दिल से बहुत बहुत अदा करना चाहूंगा। क्योंकि शुरू में जब हम इस बिजनेस में होते हैं, तो कोई भी इस बिजनेस को, चाहे वो कोई भी इस बिजनेस को सीरियसली नहीं लेता है, और वो शुरू में बहुत सारी मिस्टेक करता है। और उसे मिस्टेक को सुधारने के लिए, उसे सही राह में लाने के लिए, सिस्टम के साथ अटैच करने के लिए, और कंपनी के बारे में बताने के लिए, हमारे बिजनेस के बारे में बताने के लिए, हमेशा हमारे साथ कौन रहता है, हमारा एक अपलाइन रहता है। तो उन सारे अपलाइनों के लिए हम दिल से बहुत ज्यादा जोरदार ताली बजाना चाहते हैं, जो हमारे साथ हैं, जो हमारे पल पल हमें सिखाते हैं, जो हमें यहाँ तक लेके आए हैं। उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, उनका बहुत बहुत जोरदार ताली से उनका हम दिल से आभार करते हैं। और शुरू में हमें जो सबसे ज्यादा दिक्कत देने वाला इंसान लगता है, वो लगता है अपलाइन। क्योंकि शुरू में जब मैंने इस बिजनेस की शुरुआत करी थी, तो सबसे ज्यादा दिक्कत मुझे किससे होती थी,
मुझे होती थी क्या बोलते हैं, धुरंधर सर से। मैं सोचता था कि धुरंधर सर न टकरा जाए, क्योंकि धुरंधर सर टकराएगा तो ये पूछेगा कि भाई आज के तूने प्लान कितने दिए, फॉलोअप कितने किए, आपने क्लोजिंग कितनी की, आपने किस किस से बात करी, आज चलो फ्राइडे टर्निंग में चलो, आज संडे टर्निंग में मिलो। मैं बोला सारे मिल जाए, पर ये नहीं टकराना चाहिए। और होता भी ऐसा था कि मैं तो नहीं चाहता था, पर धुरंधर सर क्या है, जानबूझ के मेरे क्वार्टर के आगे, जानबूझ के हमारे स्टूडेंट के आगे आ जाते थे। तो आज 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 उनके लिए तालियां बजा रहे हैं, क्यों बजा रहे हैं, क्योंकि आज जो जीवन में वैल्यू क्रिएट हुई है, जो भी सीख पाए हैं वो अपलाइन की वजह से सीख पाए हैं। तो आज हमें जो भी हमारा प्लान है वो हमेशा हमारे लिए अच्छा सोचता है दोस्तों। वो हमें बाद में समझ में आता है, शुरू में हमें कोई कभी भी समझ में नहीं आता। जिस तरह अच्छी किताबें पहले से समझ में नहीं आती है, जब हम माँ बाप हमारे, जब हम छोटे होते हैं तो माँ बाप की बातें हमें समझ में नहीं आती है, और जब हम खुद किसी के माँ बाप बन जाते हैं तब हमें अपने माँ बाप की बातें समझ में आती हैं। तो दोस्तों इसी तरह हमारे बिजनेस में जैसे जैसे हम जितने पुराने होते चले जाएंगे, उतनी ज्यादा हमें अपलाइन की वैल्यू के बारे में पता चलेगा। तो हमेशा अपलाइन का साथ बनाएं, हमेशा अपलाइन की बातें माने। और जो हमने गलती करी, जो शुरू में हमने गलती करी कि हमने अपलाइन की बातें नहीं मानी, वो आपको नहीं करनी है। आपको शुरू से उसके एक दोस्त की तरह, एक गुरु की तरह से ट्रीट करके उनसे अच्छे संपर्क बना के हमें बड़ा काम करना है। और उसके साथ साथ यहाँ तक हम आए, तो यहाँ तक आए तो उसके साथ से तो हमारे बिजनेस में सबसे इम्पोर्टेंट कड़ी होती है, क्योंकि एक चैन होती है। अगर चैन चैन में कोई भी अगर हमें कड़ी है तो उसमें क्या होता है, वो ऊपर से भी कनेक्ट होती है, नीचे से भी कनेक्ट होती है, तब तब वो संपूर्ण चैन बनती है। और तो इसी तरह हमारे बिजनेस में सफल होने के लिए तो हमारे जो सबसे ज्यादा प्रमुख होती है वो हमारी टीम होती है। तो आज जो भी कुछ वो मेरे पास है वो टीम की वजह से है, जो भी कुछ मैंने पाया वो टीम की वजह से पाया, क्योंकि हमारा बिजनेस ही टीम 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 एक टीम बनाने का और टीम के साथ मिलके आसान बनाने का बिजनेस है दोस्तों। और यहाँ जो वर्क, जो काम होता है वो टीम वर्क से ही होता है। तो जितनी बड़ी जिसकी टीम उतनी बड़ी उसकी सफलता। अगर आज मुझसे कोई पूछे कि मनमोहन जी आपकी सफलता क्या है, तो मैं बोलूंगा ये मेरी कमांडो टीम, ये मेरी जान है, ये मेरी शान है, और ये मेरी पहचान है। तो जितने भी हमारे सारे लीडर बैठे हैं यहाँ पे, जो सिल्वर है, नवाब, या यहाँ तक कि कोर लीडर हैं, उन सब की वजह से आज जो भी कुछ है वो मेरी वजह से। मैं चाहूंगा और मेरी सारी की सारी टीम के लिए एक बार दिल खोल के, बाहें खोल के, और चेहरे में हल्की सी मुस्कान लाके उनका उनका बहुत बहुत आभार है सर। आज जो भी कुछ है आप उनकी वजह से है। आपने किसी व्यक्ति ने हम यहाँ पे पहुंचे, अगर आज सर ने बोला कि जैसे मैं 3 बार आईडी के ऊपर ट्रिपल डायमंड अभी कुछ दिन में, यानी हो सके तो आपकी कृपा से अगले हफ्ते में, या अगले हफ्ते में, या अगले हफ्ते में, 3 हफ्ते के अंदर अंदर 100 हो जाएंगे हम ट्रिपल डायमंड आईडी के ऊपर। और एक बार अब हम क्या है, आपका रिटेल के अंदर भी, जैसे सर ने याद दिला दिया कि 4 बार डायमंड बन गए, एक बार रिटेल के अंदर भी अभी 11वां रैंक भी 3 4 या 5वीं क्लोजिंग में हमारा सो जाएगा। ऊपर वाले का आशीर्वाद, आप लोगों का प्यार रहे। तो कहने का मतलब कि ये ये जो सारी चीज हुआ ये टीम की वजह से हो पाया। और जो भी चीज आज यहाँ बन पाया, आज इतनी चीज आ पाया, तो यहाँ पे किसी ने 1 सेल डाली होगी, किसी ने 2 सेल डाली होगी, किसी ने 3 सेल डाली होगी। मैंने तो अगर 30,000 40,000 लोगों के अगर ज्वाइन करने की बात करूं, तो मैं ज्यादा से ज्यादा आदमी, कितने आदमी को ज्वाइन किया होगा, 100 आदमी को, 150 आदमी को, ज्यादा से ज्यादा 200 आदमी को, कोई भी आदमी है। तो ये सारी की सारी टीम की वजह से है। और जो हम ये नेटवर्किंग क्या है, ये हमारी क्षमता से आगे का बिजनेस है, हमारी सोच से आगे का बिजनेस है। तो हम जब हमने शुरुआत करी थी, धुरंधर सर, नेगी सर, सुरेंद्र सर और हमारे विनोद सर, तो हमने कभी नहीं सोचा था, हम तो सोचते थे कि एनएसजी के अंदर से हम इतना बड़ा हमारा काम कैसे, हम डायमंड कैसे बनेंगे। तो दोस्तों, तो ये टीम की ताकत है कि हमने एक छोटी जगह से, जहां 400 500 लोग रहते थे, वहां से शुरुआत करी, और आज हिंदुस्तान के हर क्षेत्र के अंदर टीम की पावर की वजह से हमारा बिजनेस चला चुका है। और एक दिन ये हर मोहल्ले के अंदर, गली के अंदर और घर के अंदर भी ये हमारी कमांडो टीम जाएगी। तो बहुत बहुत आभार आप सभी लोगों का। और इस बिजनेस में हम आए, तो इस बिजनेस में जब आए तो यहाँ पे क्या है, टारगेट जीत के आप देश विदेश की यात्रा कर सकते हैं। तो इस बिजनेस से भी हमें बहुत बार विदेश जाने का मौका मिला, बहुत बार हमें अपने सपने, जो हम सपने देखे थे, उन सपनों को पूरा करने का मौका मिला। और जो हमने सोचा भी नहीं था वो भी इस बिजनेस ने हमें दे दिया। हमें तो ये भी पता नहीं था कि भाई, कि हम रिटायर्ड होने के बाद कभी घूमने विदेश जाएंगे। लेकिन दोस्तों अब जिंदगी बहुत खूबसूरत हो चुकी है कि अभी मैं अपनी वाइफ से पूछ रहा, मेरी वाइफ बोल रही थी कि इस बार आप कितने बार विदेश चले गए। तो मैंने कहा 4, इस बार मैं 4 बार विदेश चला गया। और वो बोली इतने बार तो तुम ससुराल भी नहीं गए। तो मैंने कहा कौन से तेरे ससुराल में साला एयरपोर्ट लगा हुआ है जो इतनी बार हम जाएंगे। सही है। तो बिजनेस की ताकत है कि 4 4 5 5 बार विदेश जाने का भी मौका मिल रहा है, अंग्रेजों के साथ भी बढ़िया एंजॉय करने का मौका मिल रहा है। और आज इस बिजनेस से, पहले मैं सोचता था कि रिटायर्ड होके हम बुलेट बुलेट लेंगे, क्योंकि बुलेट भड़बड़ करती है, पड़ोसी की नींद खराब करती है, फंसी को उसी में मजा आता है। और साहब, डी डी डीएस यादव साहब, ऋषि यादव डीसी यादव साहब। साहब, मजा तो क्या आता है, मजा तो क्या है कि कौन सा हमारे पड़ोसी के पास
उसमें या बड़ी कार, क्या है नहीं, मजा तो सबको उसी में आता है, पड़ोसी तो क्या बोलते हैं, फौजी तो खाली बदनाम है। लेकिन दोस्तों इस बिजनेस में आए तो रिटायर होने से पहले ही मैंने यहाँ से डिजायर ली, और आज इसी बिजनेस से, आज अपना पिछले पिछले जब से कोरोना चल रहा है, कोरोना से जस्ट पहले मैंने ओडी ली थी, और तब से आपका भाई इसी गाड़ी के अंदर एंजॉय कर रहा है और इसी गाड़ी में घूम रहा है। ये बिजनेस की ताकत है, सिस्टम की ताकत है, ये टीम बनाने की ताकत है, और ये बेसिक वर्क करने की ताकत है, ये लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करने की ताकत है, ये ना सुनने की ताकत है, और ये अपना एल्टीट्यूड अच्छा रखने की ताकत है, ये लगातार प्राण सीखने की ताकत है, लोगों को सिखाने की ताकत है, जिसकी वजह से आज जो मुझे पेंशन आ रही है दोस्तों, वो आ रही है 30,931, और अभी ये बढ़ के मेरी 31,000 हो चुकी है, क्योंकि डीए लग चुका है। और आज यहाँ से जो मुझे आज जो हफ्ते की इनकम यहाँ से जो मुझे जनरेट हुई, वो 2,17,367 रुपया। तो ये बिजनेस की ताकत है, ये नेटवर्किंग की ताकत है। हम सोचते थे, जब बिजनेस की शुरुआत करी थी तो जिंदर सर ने बोला था, ये ग्रेवाल साहब है यहाँ से आज शॉपिंग करके, मैंने पूछा था कि सर ने बोला कि यहाँ से आप 2 लाख रुपए हफ्ता कमा सकते हैं, तो मैंने बोला था कि सर कोई ऐसा व्यक्ति है जो यहाँ से 2 लाख रुपए हफ्ता कमा रहा है, तो सर ने बोला था ये ग्रेवाल साहब हैं, और ये 10 10 साल से बिजनेस कर रहे हैं, 2 लाख रुपए हफ्ता कमा रहे हैं। और मैंने तो इनको जानता नहीं था ग्रेवाल साहब को, और ये बोला था कि नागल सर है, और ये यहाँ से इनको लगभग 5 साल हो रहा है, 1.5 से 2 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं। और मैंने सर को पूछा था कि आप कितना कमा रहे हो, सर ने बोला यार मुझे तो 1 1.5 हजार का चेक आया अभी, अभी तो मैं नया हूँ और ज्यादा पुराना नहीं हूँ, और अगर आप आते हो तो थोड़ा बहुत और चेक बढ़ जाएगा। तो मैंने एक ही बात बोली थी कि सर 10,000 रुपये आ सकते हैं यहाँ से, तो सर ने बोला आ सकते हैं 10,000 भी। मैंने क्या आ सकते हैं आपको यहाँ से, आप 3 4 महीने अगर यहाँ पे काम करेंगे तो 10,000 भी कमा सकते हैं यहाँ से। तो दोस्तों 10,000 की सोच लेके आए थे, हमने सोचा 10,000 रुपये आ जाएंगे तो हम लोग क्या हो जाएगा कि जहाँ हमारे जो आर्मी 50,000 रुपये दे रही थी वो 60,000 हो जाएगा, वो 70,000 हो जाएगा। लेकिन ये पता नहीं था कि ये साला एक दिन हफ्ते का 2 लाख भी हो जाएगा। सही है, तो बिजनेस की ताकत है, और इसके लिए दिल से एक बार भाई खोल के ऐसे जबरदस्त बिजनेस के लिए मैं चाहूंगा एक जोरदार ताली होनी चाहिए। अब पहले हम आए थे इस बिजनेस में 10,000 की सोच लेके दोस्तों, पहले हम आए थे इस बिजनेस में खुद खुद गोल्ड बनने के लिए, खुद परल बनने के लिए, खुद टोपाज बनने के लिए। लेकिन धीरे धीरे ये पता चला ये खुद बनने का बिजनेस नहीं है, ये बिजनेस है लोगों को बनाने का, ये लोग बिजनेस है लोगों को सिखाने का, ये बिजनेस है लोगों को टिकाने का, और ये बिजनेस है अपने सपने के साथ साथ लोगों के सपने पूरे करने का। और दोस्तों तो फिर हमने बड़ी सोच की वजह से, अपने अपलाइनों के साथ मिलने की वजह से, बुकें पढ़ने की वजह से, लगातार ट्रेनिंग मीटिंग में जाने की वजह से, हमारी जो सोच जो खुद के ऊपर टिकी थी वो अब लोगों तक सिमट गई, वो लोगों तक जाने लग गई। और हमारे सर लोगों ने हमें बताया कि हम अगर मिशन के साथ काम करेंगे इस बिजनेस में, आप कैसे भी आए हैं, चाहे किसी ने भी आपको इस बिजनेस के अंदर लाया दोस्तों, तो आप हजारों लोगों के जीवन को बदल सकते हैं, हजारों लोगों के जीवन को प्रभावित कर सकते हैं, और आप हजारों साल जिंदा रह सकते हैं। जैसे हजारों साल जिंदा रह सकते हैं, तो हजारों साल हम कैसे जिंदा रहेंगे, हजारों साल हम लोगों की के परिवार में, लोगों की भावना के साथ, लोगों के दिल में हम जिंदा रहेंगे। जैसे आपने देखा होगा कि आज आज गांधी जी तो मर गए हैं, लेकिन दोस्तों आज गांधी जी जब तक हमारा परिवार रहेगा, और जब तक नोट में गांधी का नोट 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 रहेगा, नोट में गांधी रहेगा, तो समझ लो वो जिंदा रहेगा, कहने का मतलब। यानी बोला भी जाता है जहां गांधी है वहीं आदि है, जहां गांधी नहीं है वहीं आदि आदि नहीं है। तो आज जितने भी महापुरुष हैं वो हजारों सालों तक, करोड़ों सालों तक भी जिंदा रहे हैं। तो हम भी इस बिजनेस की वजह से करोड़ों लोग परिवार को हम टच कर सकते हैं, करोड़ों परिवार को हम आगे बढ़ा सकते हैं। तो हमारा मिशन है, हमारे ग्रेट सर का मिशन है, और हम सबका ये मिशन है कि कमांडो टीम को 1,000 डायमंड, हम 1,000 डायमंड कमांडो टीम में बनाएंगे, और लगभग कमांडो टीम में 1,000 कैपिंग अचीवर होंगे और 1,000 लग्जरी का कार अचीवर होंगे। लगातार काफिला लगातार आगे बढ़ता जा रहा है, लगातार हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, और ये आप लोगों के सपोर्ट की वजह से। और इस बार जो कमांडो टीम का मिशन है वो 201 टारगेट है, और भगवान ने कहीं ना कहीं सुन ली, और भगवान ने इजी टारगेट दे दिया, बोला तुमने 201 का बनाया है, और इस बार हम 501 का टारगेट करवा देंगे तुम्हारा। सही है, क्योंकि बोला जाता है कि ऊपर वाला तो छप्पर फाड़ के देगा, अगर आपका दिल सच्चा है, आपकी भावना अच्छी है, आप जीतना चाहते हैं, आप अच्छा करना चाहते हैं, तो आपके लिए सारे के सारे रास्ते खुल जाएंगे। तो दोस्तों इस बार जो मिशन है 201 टारगेट हर हाल में हमारे होंगे, और ये खुशबू आने लग चुकी है दोस्तों, और बड़े मिशन के साथ हम काम कर रहे हैं। कंपनी ने बहुत ही आसान हमें टारगेट दे चुका है, आज के दिन में 1500 बीबी राइट, 1500 बीबी लेफ्ट डालते हैं तो हमें गोल्ड जीतने का मौका है, गोल्ड 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 गोल्ड, और घर लाएंगे गोल्ड, ये गोल्ड जाने का मौका है। और इसी तरह अगर नया व्यक्ति आपका 2100 बीबी यानी 2200 बीबी अगर राइट में डालता है, बाकी 2200 बीबी लेफ्ट में डालता है, तो थाईलैंड जा सकता है दोस्तों। उसी तरह आपका 3400 बीबी आपका या राइट में डालता है, 3400 बीबी लेफ्ट में डालता है तो दुबई जा सकता है। और वही 5,000 बीबी अगर राइट में, 5,000 बीबी लेफ्ट में जाता है
तो सिंगाई बेजिंग जैसी जगह कंट्री घूम के आ सकता है। तो अपने सपने पूरे कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे व्यक्ति होंगे जो आज पैनल के अंदर, ऐसे लोग होंगे जो जहाज के अंदर कभी नहीं बैठे। तो दोस्तों, आपको जहाज तो छोड़ो, विदेश में जाने का आपका सपना पूरा हो सकता है। तो आज एक ही काम करना है, क्योंकि टारगेट हमारा बड़ा शॉर्ट है, टारगेट बड़ा हमारा इजी है। तो जितनी जल्दी, हमारा टारगेट आपका 20 तारीख तक है अगले महीने की। तो आप अगर एक दिन भी लेजी होंगे, क्योंकि पहले तो 3 महीने का टारगेट होता था, हम 2 दिन शादी में चले गए, 2 दिन बैठे कहीं और घूमने चले गए, तो टारगेट हमारे हाथ से निकल जाता था। लेकिन दोस्तों, आज हमारे पास बहुत ही शॉर्ट टारगेट है। तो इसमें हमें एक दिन भी लेट नहीं होना, 1 घंटा भी लेट नहीं होना, 1 मिनट भी हमें वेस्ट नहीं करना है। हमें पूरा फोकस करना है और बहुत जल्दी। पहले कंपनी सोचती थी कि 3 महीने बाद हमें विदेश ले जाएंगे, और इस बार, अब जैसे मैंने बोला था कि अपनी वाइफ को कि मैं 4 बार विदेश, साल में विदेश घूम के आया। तो अभी कंपनी ने सोचा क्यों ना ये मनमोहन बोले, या कोई ना कोई हमारा डीसी यादव साहब बोले, हमारे शत्रुघ्न रॉय साहब बोले, जो कोई भी हमारे यहाँ पे बैठे हैं, ये भी बोल सकते हैं कि साल में मैं 6 बार विदेश घूम के आया, 8 बार विदेश घूम के आया। हमारे पास मौका है, 1.5 महीने में टारगेट करो, विदेश घूम के आओ। तो एक भी दिन हमें बिल्कुल सबसे आसान और बहुत से अच्छा टारगेट हमारा आ चुका है। और दोस्तों, ये देखो इसकी टारगेट की, जो मैंने बोला कि कमांडो टीम में अभी टारगेटों की लाइन लगने वाली है, तो ये हमारी भविष्या पटेल मैम, जिनने गोल्ड लेवल पे टारगेट जीत लिया दोस्तों। अभी इनकी ऐसी स्थिति हो चुकी है कि आपके आने वाले 2 दिन के अंदर, 4 दिन के अंदर, 6 दिन के अंदर इनके यहाँ से कंटिन्यू टारगेटों की लाइन लग जाएगी इनके नीचे से। और ऐसे दमदार लीडर के लिए मैं चाहूंगा एक बार दिल से बहुत ज्यादा जबरदस्त ताली होनी चाहिए, क्योंकि कमांडो टीम में पहला टारगेट दिया है, वो भी गोल्ड लीडर में। लोग फ्रेशर लेवल में देते हैं, लोग अपना बहुत सिल्वर बढ़िया, लेवल में देते हैं, लोग अपना प्लेटिनम लेवल में देने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ अपना गोल्ड लेवल में अपना टारगेट जीत के लगातार अपनी टारगेट की, अपने नाम की जो चमक बना रखी है, और 80 से ज्यादा अर्जुन अवार्ड जीत चुकी है, अभी 100 अर्जुन अवार्ड करने वाली है। इनको पता चल गया कि विदेश जाने से कितना प्यार, कितनी खुशियां और कितना मजा, एंजॉय आता है। क्योंकि हमारे साथ ये बैंकॉक के अंदर थी, तो इनके हस्बैंड भी हमारे साथ थे, इनकी बेटी भी हमारे साथ थी। तो हमारे सारे सपने हम यहाँ से पूरे कर सकते हैं दोस्तों। तो बहुत बहुत अगेन मैं चाहूंगा, क्योंकि टारगेट जीता है, नॉर्मल बात नहीं है। एक बार फिर से इनके लिए हम जोरदार ताली बजाते हैं। बहुत बहुत बधाई हो भविष्य जी, आप ऐसे आगे बढ़ते रहें और आपके हर सपने पूरा हो। इस बार कमांडो टीम में टारगेट की लाइन लग जाए। और जो भी बड़ा काम होता है, जो भी हम यहाँ पे पहुंचे हैं, कोई भी व्यक्ति, अगर आज ग्रेवाल साहब की बात करूं, जिनने हफ्ते में 1 करोड़ रुपया, यहाँ से 100 करोड़ के मालिक बन चुके हैं, तो उनने क्या किया? उनने बेसिक वर्क किए। आज अगर मैं अपनी बात करूं या धुरंधर सर की बात करूं या जितने भी लोग बैठे हैं, तो इन्हें सबने बेसिक वर्क किए। तो बेसिक का फंडा गाड़ दो झंडा, कहने का मतलब हमें इस बिजनेस में हम आए हैं, तो बड़ा काम कैसे होगा? बड़ा काम होगा मैं सीखने से। तो सीखना बंद तो जीतना बंद। और कभी भी खाली बोरी कभी खड़ी नहीं हो सकती है दोस्तों, उसके लिए हमें सीखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम इस बिजनेस को करें क्यों, उसके लिए अपने अपने ड्रीम बनाएं। उसके बाद उस बिजनेस को पूरा करने के लिए आपको लिस्ट बनानी है, फिर लोगों को ताबड़तोड़ आपको इन्विटेशन करना सीखना है, प्लान देना सीखना है, डेमो देना सीखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिस व्यक्ति अगर इस बिजनेस में आ गया, अगर उसने प्लान देना नहीं सीखा, आपका आपका अगर डेमो देना नहीं सीखा, तो इस बिजनेस में वो आगे नहीं बढ़ सकता है, वो कुछ भी नहीं कर सकता दोस्तों। उसको हो सकता है उसके नीचे 4 साल आ जाए, 6 साल आ जाए, लेकिन दोस्तों वो बड़ा पैसा नहीं कमा सकता, वो लोगों को नहीं सिखा सकता। तो सिखाएंगे भी कब हम? जब हम सीखेंगे। सही है। तो हमारे बिजनेस के अंदर जब हमारे सर लोग थे, तो सबसे पहले हमें प्लान देना सिखाते थे इस बिजनेस के अंदर, और फॉलोअप करना सिखाते थे। तो दूसरा जो इंपॉर्टेंट चीज होता है वो होता है फॉलोअप करना सीखना। तो ये हमारे बेसिक वर्क हैं, जो आज इस बिजनेस में जो आदमी आगे बढ़ रहे हैं, वो इसी वजह से बढ़ रहे हैं जिनने पहले ये इसको सीखा है। तो आज जो हम बेसिक वर्क में जो हमारा इंपॉर्टेंट वर्क है, प्लान के बाद आपका होता है फॉलोअप। तो जिस भी व्यक्ति को हम प्लान दिखाते हैं, तो उसके बाद हमें उसे फॉलोअप करने की जरूरत पड़ती है। क्यों जरूरत पड़ती है? क्योंकि व्यक्ति बोलता है कि मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन बोलता है, या तरह तरह के वो आपका, उसकी स्थिति या तो ऐसी नहीं होती है, या माइंड सेट उसका ऐसा नहीं होता है, या उस समय टाइम ऐसा नहीं होता है कि वो डिसीजन ले पाए, या उसके पास डिसीजन मेकिंग पावर नहीं होती है, जिसकी वजह से वो हमारे सिस्टम में नहीं आ पाता है, या कहीं ना कहीं वो चीजों को कम समझ पाता है, या कहीं ना कहीं उसे डर लगता है कि मैं अगर इस बिजनेस में चले जाऊंगा तो मेरा पैसा खराब नहीं हो जाएगा, या ये बिजनेस कैसा है, या कंपनी कैसी है, चलेगी या नहीं चलेगी। तो ये बहुत सारे उसके अंदर सवाल होते हैं। उन सवालों को हमें दूर करने के लिए हमें उससे फॉलोअप देना होता है उसको अपने साथ मिलाने के लिए हमें उसे फॉलोअप करना होता है। तो फॉलोअप हमारी प्रक्रिया है, फॉलोअप माने अनुसरण होता है। जिस तरह आपने देखा होगा कि हर व्यक्ति कहीं ना कहीं किसी सिस्टम को फॉलो कर रहा है, किसी ना किसी लीडर को फॉलो कर रहा है, कोई फैमिली किसी ना किसी मेंबर को फॉलो करती है। तो ऐसे करके हमारे बिजनेस के अंदर भी हमें फॉलोअप, यानी कि हर इंसान का फॉलोअप लेना पड़ता है। तो फॉलोअप किसका लेना पड़ता है? कि जिन व्यक्तियों को हमें प्लान दिखाया हुआ है, जिनको कच्चा विश्वास है,
जिनने डिसीजन ले कि मैं की पावर नहीं आ पाई इस बिजनेस में, हमें उनने अपना सेल नहीं दी, डीडी नहीं दी, अपना पैकेज अपना सिलेक्ट नहीं कर पाया, उन आदमी को हमें फॉलोअप करना होगा। तो जब फॉलोअप करते हैं तो सबसे पहले जो फॉलोअप की प्रक्रिया होती है वो शुरू होती है आपका प्लान देने से। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ संडे प्लान की। तो जब हमारा संडे प्लान होता है तो वहां पे हमें क्विक फॉलोअप करना होता है। वहां पे क्या करो कि जैसे आपके साथ गेस्ट आए हुए, तो हमेशा आप वहां पे एक तो अच्छे ड्रेस कोड के साथ रहो, एक अपना कॉन्फिडेंस के साथ रहो, और अपने जो आपके साथ जो गेस्ट लाया है उसके साथ आप अच्छा व्यवहार करो, क्योंकि व्यवहार ही आपका व्यापार चलाएगा। सही है। उसे आप उसे आपके साथ ऐसा ऐसा नहीं आना चाहिए कि अनकंफर्टेबल लगना चाहिए। उसे हंसी मजाक करो, उसके साथ एक याराना बनाओ, उसे दोस्ताना बनाओ, और उसकी थोड़ी बहुत आप उसकी तारीफ भी करो। चाहे उसने ड्रेस अच्छी पहनी हो, कोई अच्छा फोन हो उसके पास, या थोड़ा बहुत वो हंस रहा हो, तो उसकी अच्छी तारीफ करो उसकी फैमिली के बारे में, क्योंकि आदमी को जब अपना बनाओगे तो इजिली आपके साथ आ जाएगा। तो जैसे हमारे कोई भी व्यक्ति चाहे अजय जी आपका क्लोजिंग करें, चाहे देशराज जी क्लोजिंग करें, चाहे हमारे जयविंदर साहब क्लोजिंग करें, चाहे पवन जी को क्लोजिंग करें, चाहे अनिल जी क्लोजिंग करें, चाहे डूडी साहब क्लोजिंग करें, चाहे हमारे सुरेश साहब हमारे क्लोजिंग करें, कोई भी, चाहे दीपक साहब हमारे क्लोजिंग करें, तो कोई भी क्लोजिंग करे उससे लेना देना नहीं है। हमें सबसे ज्यादा हमारे साथ रिजल्ट कब आते हैं? रिजल्ट जब आते हैं जब हमारे एक्शन बहुत तेज होते हैं। तो हमें पहले से तैयार रहना है। जैसे उनने गो डायमंड बोला, तो वैसे ही हमें तुरंत अपना फॉर्म पकड़ के, अपना फॉर्म आपके हाथ में होना चाहिए। आपका फॉर्म यानी वे विजुअलाइजेशन फॉर्म, माइंड पावर फॉर्म आप हाथ में पकड़े और तुरंत से उसके पास पहुंच जाएं, और एक ही बात बोलें कि भाई अगर आप उसके बगल में बैठे तो वेरी गुड, तो बीच बीच में ही आप तो इतने तेज होने चाहिए कि आपका फॉर्म आपके हाथ में होना चाहिए। और क्लोजिंग होने के बहुत पहले, जैसे हम गुड़गांव के अंदर करते थे कि क्लोजिंग होने से पहले भी हम लोगों का फॉर्म भर देते थे। सही है। जैसे एक लीडर आया है, हम तो कभी कभी तो ऐसा होता था मैं एंकरिंग में ही फॉर्म भर देते थे। लीडर आया तो उसने एंकरिंग कर दी, वाह कंपनी कितनी बड़ी है, देखो लोगों को बोलने का मौका मिलता है। तो आप आपका फॉर्म हमेशा रेडी रखो अपने पास जब आप अपने 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 साथ बैठते हैं। तो हमेशा इस बिजनेस के अंदर नजर हटी तो दुर्घटना घटी, यानी आपका ध्यान होना चाहिए। मैंने बहुत आदमी ऐसे देखे जो बहनों में तो जाते हैं पर लेकिन उनकी नजर अपने गेस्ट में नहीं रहती है, अपने धंधे में नहीं रहती है। वो इधर उधर की बातें इधर इधर की चीजें करते हैं। और बहुत आदमी को धंधे में दिमाग अगर उनका उनका फोकस नहीं है तो कभी बड़ा रिजल्ट नहीं आएगा। तुरंत उसके पास जाएं और एक ही बात बोले कि सर बिजनेस कैसा लगा, अच्छा या बहुत अच्छा? बस सिंपल सा क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन। उसने बोला अच्छा तो करो शुरुआत सर, करो शुरुआत, हमारा 600 रुपए का फॉर्म है, करो शुरुआत, कैसे पैसा दोगे? आप कैश में दोगे या आप ऑनलाइन करोगे? सही है, सिर्फ सिंपल सा क्वेश्चन। उसने बोला करते हैं, तो सीधे अपने अपलाइन से मिला दो और अपलाइन से उसका बिजनेस शुरू करा दो, जहां किंतु परंतु कुछ नहीं। सही है। और अगर आपके 4-5 गेस्ट हैं, आप 5 गेस्ट 6 गेस्ट लेके आई हैं, तो आप राउंड द सर्कल करें वहां पे, तुरंत आप क्या करें, बीच में बैठ जाए उनके, और आपके चारों तरफ आपके गेस्ट होने चाहिए। तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें से कौन सा व्यक्ति ऐसा है कि जिसको ज्यादा जागरूक है, ज्यादा इंटरेस्टेड है, ये बिजनेस कर सकता है, ये आपका कॉमन सेंस होना चाहिए। तो सबसे पहले उस व्यक्ति से पूछें। तो उस व्यक्ति ने बोला कि कैसा लगा बिजनेस, अच्छा बहुत अच्छा, तो शुरुआत करें। तो उसका शुरुआत करा दें। अगर 5 व्यक्ति हैं तो पांचों का, ये नहीं करें कि पांचों का आप तुम पूरा फॉर्म भरने लग जाओगे। अगर पूरा फॉर्म भरने लग जाओगे तो हो सकता है उसमें से एक व्यक्ति इधर उधर जाने लग जाएगा। तो आप क्या कर सकते हैं कि सिर्फ उससे सिग्नेचर कर लें, आपको स्मार्ट बनना है। और आपको क्या करना है, बहुत बढ़िया सर, सिग्नेचर कर लें, उसका नाम भर दें, और तुरंत दूसरे के पास चले जाएं, उससे भी सिग्नेचर कर लें, पैसा ले लें, नाम भर लें। तो ऐसे करके पांचों को आप क्या कर सकते हैं, आप राउंड द सर्कल बैठ के उनको बैठाएं। और ऐसा नहीं कि किसी भी गेस्ट को आप जाने दें, खड़े नहीं होने दें, उन्हें बैठा के रखें। और अगर कोई व्यक्ति एक सवाल पूछता है तो सबसे पहले उसे क्या करें कि अगर आपके पास फॉर्म है, 2 फॉर्म है, 3 फॉर्म है, तो एक उस फॉर्म को पकड़ा दें और उसको सवाल का आंसर मत दें। किसी भी व्यक्ति को तुरंत सवाल का आंसर मत दें, क्योंकि हमारा बिजनेस समझ का नहीं है। हर आदमी क्या सोचता है, वो कंफर्ट ढूंढता है। वो सोचता है कि अगर ये ज्वाइन कर लेगा तो मैं भी कर लूंगा, दोस्त ने कर लिया तो मैं भी कर लूंगा, अगर एक ने मना कर दिया तो चारों मना कर देंगे। कहने का मतलब ये है। तो हमें उनका आंसर नहीं बोलना है, क्योंकि आंसर जवाब नहीं देना है, जवाब देंगे बाद में देंगे। और उसके बाद दूसरे के पास बैठ जाए और दूसरे से बोले कि कैसा लगा बिजनेस, अच्छा बहुत अच्छा, तो करो शुरुआत। वो सामने आगे वाले ने कर दिया सर, वो टीचर है उसने कर दिया, किसी के साथ हुआ होगा, तो आपको थोड़ा सा स्मार्ट बनना है। तो उसने बोला ठीक है कर दिया। फिर उसके बाद जिसको हमने फॉर्म दिया है, जिसने जो क्वेश्चन पूछ रहा था, उससे उससे बोलो कि सर इनने भी कर दिया, कैसा लगा बिजनेस। अब वो अपना सवाल भूल गया, क्योंकि वो सोच रहा है कि मेरे दोस्त ने कर दिया तो मुझे भी करना चाहिए, तो वो अपना शुरुआत कर दे। सही है। ऐसे करके हमें अपना क्या बोलते हैं, आपका राउंड द सर्कल करना है। जैसे हमारा वेन्यू खत्म हो जाए, और वेन्यू के अंदर आपको अटैकिंग मूड में रहना है, कभी भी
आपको ढीला ढाला ना रहना है, और हमेशा आपको क्या करना है, वहां पे आप जो आपका गेस्ट आया है वो आपको देखता है, मेरा आदमी के एक्शन क्या है, वो ताली बजा रहा है नहीं बजा रहा है, यस नो बोल रहा है नहीं बोल रहा है, खुश है या नहीं है, या ऐसा तो नहीं हो बिल्कुल लटूरा बन के मुरझा के सोया पड़ा है, और जो क्लोजिंग कर रहा है वो तो जंप भी मार रहा है, वो यस नो भी बोल रहा है, लेकिन आप क्या कर रहे हो, ये सबसे फर्क ये पड़ता है कि आप कितने खुश हैं। तो वो आदमी आपके साथ जुड़ेगा, वो कंपनी के साथ नहीं जुड़ता है, आदमी आपके साथ जुड़ता है, आपके व्यवहार के साथ, आपके जोश के साथ। और हर आदमी गतिशील वस्तु को खींचती है दोस्तों, हमेशा याद रखना। गतिशील वस्तु को खींचती है, ये हमने बचपन में पढ़ा था, तब समझ में नहीं आया, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में आए तो समझ में आ गया कि हमारे साथ अच्छे लोगों के साथ अच्छे लोग कैसे आ जाते हैं, जोश वालों के साथ जोश लोग कैसे हो जाते हैं, जो ज्यादा ताली बजाता है, जो ज्यादा यश नो बोलता है, उसके साथ कैसे टीम बन जाती है, तो ऐसे बन जाती है, क्योंकि वो गति में रहता है और उसके साथ गति वाले व्यक्ति भी आ जाते हैं। तो कितने लोग आज के बाद वेन्यू के बाद तुरंत एक्शन करने के लिए तैयार है? यस। पक्का, बहुत बढ़िया, प्राउड ऑफ यू। और देखो, फॉलोअप करना जरूरी क्यों है कि प्लान दिखाने के बाद कोई भी व्यक्ति क्या है, तुरंत से क्या है अपना निर्णय नहीं ले पाता। बहुत सारे लोग क्या होते हैं, ऐसे होते हैं जो जीवन में निर्णय नहीं ले पाते हैं, उन्हें अपनी फैमिली से पूछना होता है, अपने माँ बाप से पूछना होता है, अपने अपना कभी भी वो क्या अपने दोस्त से पूछना चाहते हैं। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, तुरंत निर्णय ले पाते हैं, कभी उनके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है, कभी उनके पास डिसीजन मेकिंग की प्रॉब्लम होती है। और फॉलोअप जब हमें जल्दी से जल्दी फॉलोअप करना है, अगर मान के चलो किसी व्यक्ति को हमने आप प्लान दिखाया वेन्यू के अंदर और वो घर चला गया, तो उसके 24 घंटे के अंदर हमें उसे मिलना है। तो 24 घंटे को मिलने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि अगर उसे आप कैटलॉग दे सकते हैं, अगर कैटलॉग नहीं दे पाए तो उसे क्या कर लो, उसका एड्रेस पूछ लो, या उसका घर आप जानते हो तो उसके घर में चले जाओ, उसका फोन नंबर ले लो। तो आप हमेशा अपने साथ, पहले हम लोग क्या रखते थे, प्रगति सूत्र रखते थे, इस प्रगति सूत्र को आप दे सकते हैं उसे। सही है, उस प्रगति सूत्र को दें और उसको बोलें कि सर मैं आपको अगले 24 घंटे में प्रगति सूत्र उसे दें, ताकि आपका बहाना बनेगा उसके पास जाने का, उसे लेने का। सही है, तो उसे बोलें कि सर तब तक आप इसे पढ़ें, और उसे बता दें कि तब तक पढ़ता तो कोई भी नहीं, आपको पता है जब हमने नहीं पढ़ी तो नीचे वाले कौन सा पढ़ेगा लेकिन एक क्या हो जाएगा, हमारा जाने का, उसके पास जाने का एक बहाना हो जाएगा। प्रगति सूत्र को आप दे सकते हैं, या कैटलॉग है तो आप उसे कैटलॉग दे सकते हैं। सही है, तो उसके 24 घंटे के बाद अगर आप जाते हैं, 24 घंटे से पहले पहले जाते हैं, तो वो गर्म रहता है, लोहा गर्म रहता है, उसे बातें समझ में रहती है, उसे हाल जो हमारा मेनू का माहौल होता है उसे भूला नहीं होता है, वो लीडर की बातें, दो चार बातें याद रखी रहती हैं कि इस धुरंधर सर ने क्लोजिंग में क्या बोला था, सुरेंद्र जी ने क्या बोला था, विनय जी ने क्या बोला था, आपके राणा जी ने क्या बोला था, आपके वीरेंद्र पटेल ने क्या बोला था, आपके हिम्मत सर ने क्या बोला था, जयंती भाई ने क्या बोला था, ये उसे याद रहता है। सही है, आपका नागपुर में इसने क्या बोलता है, कमिंदर जी ने क्या बोला था, उसे याद रहता है। लेकिन अगर अगर हम 10-24 घंटे के बाद जाएंगे तो कुछ ना कुछ बातें धीमिल हो जाती हैं, जो हमारा 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 जो चांस होता है वो आपका 40% रह जाता है। तो जल्दी, यानी जब आपने प्लान दिखाया उसके 24 घंटे के अंदर जल्दी जल्दी उसे टच करें। उसके बाद 72 घंटे के अंदर हम जाते हैं, तो हो सकता है कि कोई नेगेटिव आदमी उसे मिल जाए, और कोई इस बिजनेस के अंदर वो बोल दे कि ऐसा काम होता नहीं है, तो जिसकी वजह से क्या हो जाए कि वो कुछ नेगेटिव वीडियो देख ले, जिसकी वजह से क्या हो जाए कि उसके जो काम करने की इच्छा थी वो कहीं ना कहीं वो इच्छा कम हो जाएगी। तो इसलिए हमें जल्दी से जल्दी उसके पास मिलना है, जल्दी से जल्दी इस बिजनेस के बारे में बताना है। तो फॉलोअप करने से पहले हमेशा आप याद रखें कि आप हमेशा कभी भी जाएं तो आप अपनी एक एक्टिव अपलाइन को लेके जाएं, अगर पॉसिबल है तो आप एक्टिव हो। आप जब नए हैं, जब आपको फॉलोअप करना नहीं आता है, क्योंकि होगा क्या कि एक कहानी के अंदर, हमने प्रगति सूत्र के अंदर एक कहानी पढ़ी थी, और हमारे सिस्टम में हमारे अपलाइनों ने बताई थी, गुरिंदर सर ने बताई थी, हमें हमें नागल सर ने कहानी सुनाई थी कि एक बार एक आदमी था, वो क्या है कि उसकी भैंस थी, उसकी भैंस क्या है कि बहुत तकलीफ में थी, वो बच्चा देने के लिए बहुत तकलीफ में थी। तो उसे वो तकलीफ नहीं देखी गई, तो वेटनरी डॉक्टर के पास गया, उस डॉक्टर को उसने बोला कि मेरी भैंस बहुत तकलीफ में है, प्लीज आइए इसे चेक करिए। तो वेटनरी डॉक्टर आया, तो उसने देखा कि भैंस बहुत तकलीफ में है। तो उसने बोला कि अगर इसे हम ये दवाई खिला दें तो भैंस तुरंत बच्चा दे देगी। तो दोस्तों, दवाई भैंस खा नहीं रही थी, तो डॉक्टर ने एक तरतीब निकाली कि इस दवाई को आप पीस लो, आप इसको पीस लो, और पीसने के बाद एक पाइप ले आओ और ये भैंस के पेट में डालते हैं, और ऐसे करके मैं फूंक मारूंगा और भैंस के पेट में क्या बोलते हैं दवाई चली जाएगी, और भैंस तुरंत बच्चा दे देगी। तो ऐसा किया गया, दवाई को पीसा गया, भैंस के पेट में पाइप डाला गया, और डॉक्टर ने ऐसे करके तुरंत दवाई अपने हाथ में रखी और ऐसे फूंक मारा, मुंह खुला, तो तुरंत क्या हुआ कि भैंस ने फूंक मार दी और दवाई कहाँ चली गई, डॉक्टर के पेट में। अब जी मचलने लग गया, डॉक्टर का देना था बच्चा भैंस ने, अब दिल किसका करने लग गया, डॉक्टर का। तो ऐसा ही हमारे साथ हो जाता है जब हम नए नए होते हैं, जब हमें बिजनेस के बारे में, सिस्टम के बारे में, अपना
फॉलोअप के बारे में हमें जानकारी नहीं होती है, कैसे फॉलोअप करना है, कैसे हमें लोगों की बातें को मानना है, तो हम समझाने किसी और को जाते हैं, समझ के कुछ और जाते हैं। तो जब आप नए होते हैं तो आप हमेशा अपने अपलाइन के साथ जाएं, और अपलाइन के साथ हमेशा जब भी जाएं तो ये मत जाएं कि मैं अपलाइन के साथ जाया हूं तो खाली बैठने जाया हूं और उसके साथ जो चाय मिलेगी चाय पी लूंगा और जो नमकीन मिलेगी उसे नमकीन को खा लूंगा। नहीं भाई, आप हमेशा सचेत रहें, हमेशा एक्टिव रहें। जब भी हम धुरंधर सर के साथ फॉलोअप में गए, लक्ष्य सर के साथ फॉलोअप में गए, या किसी भी अपनी अपलाइन के साथ फॉलोअप में गए, तो हम सीखने के लिए गए। ये बातें कौन सी बोल रहे हैं, ये डायलॉग कौन सी मार रहे हैं, ये आंसर कैसा दे रहे हैं। तो हमेशा आप एक्टिव रहें, वहां पे सीखें। और जब भी आप अपलाइन के साथ जाएं तो उनकी बातों को बीच में मत काटें। बहुत आदमी जैसे अपलाइन प्लान देगा कि ये कंपनी सर सेफ सॉफ्ट कंपनी है और पिछले 24 साल से काम कर रही है, 5 सेक्टर में काम कर रही है, तो आप बीच में मत बोलें कि ये सेफ सॉफ्ट कंपनी है डायरेक्ट दिल से है। अरे अपलाइन को पता है डायरेक्ट दिल से है करके। वो कभी कभी आदमी सामने वाले आदमी को देखते बातें करता है कि कितनी बातें किससे करनी है। आप ये मत बोले कि सर आपने तो ये बताया नहीं कि इसका हेड ऑफिस न्यू दिल्ली जनकपुरी के अंदर है, तो आप बीच में ना टोकें। बहुत आदमी की आदत होती है कि आपने यार ये बात तो बताई नहीं इसको। तो भाई अपलाइन आपसे ज्यादा समझदार है, आपसे पहले इस बिजनेस में आया है, उसे पता है कि कितनी बातें मुझे करनी है। तो बीच में टोका टोकी मत करें, क्योंकि इससे टोका टोकी करोगे तो उससे क्या नुकसान होगा कि सामने वाला सोचेगा कि अब इसके अपलाइन को ही पता नहीं है तो मैं इसके साथ कैसे फ्यूचर लगाऊं। तो कहीं ना कहीं ये चीजें होंगी, तो बीच में नहीं टुके। और लास्ट में एक ही बातें बोले, जब आपका अपलाइन फॉलोअप कर ले तो एक ही बातें बोले कि भाई बिजनेस दमदार है, मैं तेरा साथ दूंगा, मिलके काम करते हैं, सही है। तो ये हमेशा याद कर रखें और बहस में ना पड़े कभी भी। और हमेशा ये याद रखें, और हमेशा याद रखें जब भी फॉलोअप करने जाए तो एक हमारी टेक्निक है फील फैंड एंड फाउंड। जब आप सिंगल होते हैं, ये हमेशा आपके साथ ये टेक्निक याद है कि हमेशा कभी भी किसी कोई भी आपको कोई भी आपका बोले मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास नॉलेज नहीं है, ऐसी कंपनी चलती नहीं है, कुछ भी नहीं होता है, तो हमेशा तुरंत मत जवाब दें। तो अगर आपके पास डायरी पेन है तो बढ़िया सा आप एक डायरी पेन रखें, आप उसकी बातों को नोट कर लें, सही है। आपने जैसे उसने बोला कि सर आप ये बिजनेस बहुत अच्छा है या बिजनेस अच्छी, हमने जैसे पूछते हैं कि बिजनेस आपको कैसा लगा, अच्छा है, बहुत अच्छा। उसने बोला कि अच्छा लगा तो शुरुआत करो, फॉर्म भरते हैं सर इस बिजनेस को शुरुआत करने के लिए। तो उसने बोलेगा कि सर मैं फॉर्म तो भर लूंगा यार, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बिजनेस चलेगा नहीं, या मैं कर नहीं पाऊंगा, तो कुछ भी बोला। तो आप उसे थोड़ा सा आप पोज लें, थोड़ा सा आप रुकें, थोड़ा सा अपने अपनी भावनाओं को कंट्रोल रखें, तुरंत से आप उसे जवाब ना दें। बिल्कुल बिल्कुल सर, सही सर, बिल्कुल आपका क्वेश्चन सही है सर, और कुछ सर, उसे पूछ लो और कुछ है। क्योंकि अगर आप एक बार सवाल दोगे, तुरंत सवाल दोगे, तो दूसरा सवाल पूछेगा, सही है। तो आपने पूछना और कुछ सर, उसने बोला कि नहीं सर यही है, तो बिल्कुल सर सही बोल रहे हैं सर। तो फील करना, सबसे पहले फील। तो बिल्कुल सही बोल रहे हैं सर, आपकी भावना से मैं आपके क्वेश्चन बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये समझदार आदमी इस क्वेश्चन को पूछता है। और मैं भी जब इस बिजनेस में नया नया आता था तो मुझे भी ऐसा ही लगता था सर, क्योंकि ये कंपनी चलेगी नहीं, ऐसा काम होता नहीं है, मैं कर नहीं पाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैं सर इस बिजनेस में नया था, और मुझे बाद में पता चला कि कहीं पे भी काम करने के बाद ही हमें कॉन्फिडेंस आता है, और कहीं पे भी हमें सीखने के बाद ही हमें उसके बारे में पता चलता है। और कहीं पे भी हम उसकी जब तक हम उसके बारे में जानेंगे नहीं तो उसकी हमें काबिलियत के बारे में पता नहीं चलेगा सर। और इस तरह से हमें उन्हें जवाब देना है दोस्तों। तो हमेशा फील करना है, फील करना, सबसे पहले फील करना है, सही है। तो फील करना है कि मुझे भी बिल्कुल ऐसा लगता है। आपको हर इंसान एक बार बोलेगा, क्या करना है सबने, जो अनम्यूट म्यूट है वो भी बोलेंगे, क्या करना है हमें, फील करना है। चाहे वो कुछ भी बोले, अगर उसने बोला कि कंपनी भाग गई तो आपको भी फील करना है। कि फील करना करने का मतलब कि सर जब मैं नया था तो मुझे भी लगता था, क्योंकि मैंने बहुत सारी कंपनियां देखी जो चले जाती हैं, तो मुझे भी लगता था सर, फील करना है। कोई बोलेगा मेरे पास पैसा नहीं है, तो आपने फील करना है, सारे फील करेंगे। तो सर जब मैं इस बिजनेस में आया था तो सर मेरे पास भी पैसे नहीं थे, सही है, ये हमें फील करना है, उसकी भावना से जुड़ना है। क्योंकि आज के दिन में महंगाई इतनी है, आज के दिन में महंगाई इतनी है कि बहुत सारे लोगों के पास, आप देख रहे हैं सब्जी के भाव कितने बढ़ रहे हैं, आप देख सकते हैं दूध के भाव, पेट्रोल के भाव, तो पैसे बहुत लोगों के पास कम होते हैं सर, मेरे पास भी नहीं थे, तो हमें फील करना है, सही है। कोई बोलेगा कि सर कि मैं 2 आदमी को नहीं जोड़ पाऊंगा, तो आपने फील करना है, आप सारे फील करेंगे कि सर बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं, जब मैं नया था तो मुझे भी लगता था कि 2 आदमी को नहीं जोड़ पाऊंगा। हमें फील करना, फील कर लिया सारे लोगों ने, सारे क्वेश्चन में फील करना कहने का मतलब। सही है, समझ में आ रहा है सारे लोगों के, हाथ खड़े करो जिनके समझ में आ रहा है, सही है, फील करना है, सही है। और उसके बाद फेल्ट, सही है। तो फिर उसके बाद हमें एग्जाम्पल देने हैं। तो एग्जाम्पल जैसे उसने बोला कि मेरे पास पैसे नहीं है, तो एग्जाम्पल दे रहे हैं। एग्जाम्पल जैसे आजकल महंगाई बहुत है सर, है, आजकल क्या होता है कि हर इंसान के पास जितना कमाता है उससे ज्यादा तो उसके खर्चे हो जाते हैं सर, मेरे भी खर्चे हो जाते थे सर, तो पैसा कहाँ से होगा, सही है। तो फिर उसके बाद क्या है
उसे फाउंड करना है, यानी फाउंड, यानी कहने का मतलब हमें ढूंढना है, उस चीज को ढूंढना है। तो सर कि जो क्या बोलते हैं, पहले जब मैं इस कंपनी में आया था सर, मुझे भी मेरे पास भी पैसे नहीं थे। तो क्या होता था कि सर कि जब मैंने बिजनेस की शुरुआत करी थी, मैं नौकरी करता था, मैंने 20 तारीख के बाद बिजनेस की शुरुआत करी, तो मेरे पास पैसे नहीं थे सर। मेरे पास 4-5 हजार का जुगाड़ था, और मैंने क्या किया, 4-5 हजार का जुगाड़ किया सर। मैंने क्या किया, 4-5 हजार का जुगाड़ किया। और जब 4-5 हजार का जुगाड़ किया, तो सर आज आज इस बिजनेस से सर मुझे पर वीक इनकम भी आ रही है सर। कभी मैं 2,500 भी कमा रहा हूँ, कभी 5 हजार भी कमा रहा हूँ, कभी 10 हजार भी आ जा रहे हैं, मुझे आ जा रहे हैं। तो बस सर, आप भी एक ही काम करें, आपके पास तो 8-9-10 हजार का तो जुगाड़ होगा ही होगा। तो आपको कम नहीं बोलना, आपको ज्यादा बोलना है, आपको थोड़ा सा टेक्टिस, अपनी टेक्टिस अपनानी है। आपको बोलना है कि आपके पास तो 8-10 हजार का जुगाड़ होगा ही होगा, तो हमें करना है क्या सर, 2-4 हजार का और जुगाड़ करना है सर, मिलके काम करेंगे सर। और और एक दिन सर आप इस बिजनेस से, जैसे देवेंद्र शर्मा सर ने, अब आप क्या कर सकते हैं कि आप प्रगति सूत्र को भी आप अपने साथ रख सकते हैं, या किसी का वीडियो दिखा सकते हैं, या किसी की फोटो दिखा सकते हैं। तो जैसे हम लोग पीछे पीछे कैन में फोटो लगी है, फोटो काहे के लिए लगी है, आप कभी महसूस करना, ऐसे पढ़ के देखना। ये फोटो इसीलिए लगी है कि हम कॉमन रेपो कर सकते हैं। कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसके पास पैसे का जुगाड़ नहीं होगा, तो आप उसके बारे में आप जान सकते हैं कि इस व्यक्ति ने, आप जब पढ़ेंगे तभी, जैसे पुलिस वाला है, आपका डॉक्टर है, फौजी में धुरंधर सर की फोटो दिखा सकते हैं गंभीर सर की दिखा सकते हैं, आपका टीचर है, स्टूडेंट है, तो उनके हम ये प्रगति सूत्र को हम पास रखेंगे, तो तब जाके ये सारी चीजें होंगी। तो हम बता सकते हैं कि सर कि यहाँ से इनने भी पैसे का जुगाड़ किया था, आज ये लोग करोड़ों रुपया कमा रहे हैं, आज ये लोग यहाँ से अपनी लग्जरी लाइफ, लग्जरी घर, ये सारी की सारी चीजें बंदोबस्त कर रहे हैं। तो सारा जीवन इनका बड़ा अच्छा, बड़ा खूबसूरत हो रहा है। 1 मिनट सर, मैं थोड़ा चार्ज लगा। ओके। बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है सतोदर साहब, बात समझ में आ रही है? यस। ऐसे में फील एंड फाउंड, ये इसको क्या कब आएगा, जब इसे बार बार रिहर्सल करेंगे। ये कब हमें समझ में आएगा, जब आप प्रगति सूत्र को आप खोलेंगे। अगर आप इसमें देखें, तो इसमें सबसे पहले आप देखो, अगर इसको पढ़ो, तो उसमें लिखा है कि हम ये बिजनेस क्यों करें। आधे क्वेश्चन तो आपके इसी से हल हो जाते हैं, अगर आप इसे पढ़ लें अच्छी तरह। किसी भी व्यक्ति को आप समझा सकते हैं। कोई व्यक्ति बोलेगा कि मेरे पास पैसा नहीं है, तो आप इस बिजनेस को बता सकते हैं इस बिजनेस को क्यों करें। सही है। कोई व्यक्ति ये बोलेगा कि आपका प्रोडक्ट महंगा है, तो आप उससे एक तरफ, मैंने अनिल जी बहुत बढ़िया तरीके से बताते हैं, मैं चाहूंगा अनिल जी के लिए बहुत जोरदार तालीम। अनिल जी के साथ जब मैं अपना मैंने काम किया था, हमने मोटरसाइकिल में घूम घूम के बहुत बड़ा काम किया था, तो बताते थे कि भाई, अगर आपका रिस्क क्या है, आपका रिस्क क्या है, आपका 10 हजार, एक तरह 10 हजार रिस्क ले लेते थे, फिर धीरे से बोलते थे रिस्क तो कुछ भी नहीं है, आप पैकेज ले लो, और आपका तो जो सामान लोगे उससे सस्ता तो हमारा सामान आ जाता है, उसके साथ साथ फायदे क्या हैं, आपको समय की स्वतंत्रता मिलेगी, आपको देश विदेश की यात्रा मिलेगी, आप दूसरों की मदद कर सकते हैं, आप लग्जरी गाड़ी ले सकते हैं, आप अपना अच्छा बढ़िया घर बना सकते हैं, अपनी अच्छी एजुकेशन ले सकते हैं, अपने बच्चों की अच्छी एजुकेशन करा सकते हैं, आप अपनी बीवी के लिए आप बढ़िया गहने बना सकते हैं, बढ़िया सूट साड़ी ले सकते हैं सर। आप एक एक पैसा लगाने से, एक शॉपिंग करने से, अगर आप हजारों चीजें पा सकते हैं सर, मान सम्मान पा सकते हैं सर, तो बताओ, तो बिजनेस करना चाहिए नहीं करना चाहिए, शॉपिंग करनी है या चाहिए नहीं करना चाहिए। यस तो सर। बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर तो हमें यहीं मिल जाते हैं। सही है। फिर दूसरा, इस बिजनेस को मैं ने क्यों किया सर, मैं जब नौकरी करता था सर, तो मुझे क्या लगता था, बॉस का डर लगता। और सर मेरे पास इतना पैसा नहीं था, इतना रिस्क लेने के लिए नहीं था कि मैं धंधा कर दूं, क्योंकि धंधे में किसका डर होता है, आपका लॉस का डर होता है। सही है। तो यही हमारे बहुत सारे क्वेश्चन आंसर तो आपको यही मिल जाएंगे। सही है। अब इस बिजनेस को हम क्या बोलते हैं, आप बहुत सारे आदमी बोलेंगे कि भैया कि आपका आपका जो ये है कि मुझे ज्यादा पैसे कमाने की जरूरत नहीं है, तो उसके महंगाई का चार्ट है, देखो आप सारे के सारे लोग महंगाई का चार्ट ये याद कर लो। आप जब भी आप डायरी पेन लेके जाओ, तो हमेशा समझाओ लोगों को, क्योंकि आप लोग जब भी फॉलो करोगे, तो आपको ये बहुत काम आएगा। ये महंगाई का चार्ट है, लिखा हुआ है सामने, देखो। सही है। 1940, 1960, 1980, आपका 2000, 2020, ये महंगाई का चार्ट लिखा हुआ है। तो आप बता सकते हैं कि 1940 में घर आपका कितने रुपए में चलता था, है कितने रुपए में चलता था, 10 रुपए में चलता था। सही है। 1960 में कितने में चलता था, ऐसे ऐसे बता बता के। तो आज बताओ 2020 है, अगर जिस घर में आज 2024 है, जिस घर में आज 1.5 लाख रुपए से कम आ रहा है, तो चल नहीं रहा सर, वो कट रहा है, उसके घर में एसी नहीं होगा, उसके घर में बच्चों की अच्छी एजुकेशन नहीं होगी, हायर एजुकेशन नहीं होगी, कार में नहीं चल रहा होगा, तो बहुत सारी देश विदेश की यात्रा तो छोड़ो, वो इंडिया में अच्छी जगह भी खाने खाने नहीं जा पा रहा होगा। सही है। तो ये हमें बता सकते हैं, इसलिए भी काम करना, पैसा कमाना, ये बहुत सारे क्वेश्चन आंसर हमें यहीं मिल जाएंगे। अब ये बताओ, बहुत सारे आदमी बोलेंगे कि नेटवर्क बनाने की हमें जरूरत क्या है, जरूरत क्यों बनाऊं मैं नेटवर्क, मैं तो नेटवर्क बनाना का चाहता नहीं। तो बिल्कुल आप फील करो, आप उसे बोलो कि मुझे भी ऐसा लगता था कि यार नेटवर्क बनाने की जरूरत क्या है, नौकरी तो चल ही रही है,
है। लेकिन मुझे पता चला कि सर एक एक्टिव इनकम होती है, एक पैसिव इनकम होती है। तो आप ये बता सकते हैं नेटवर्क बनाना क्यों जरूरी है, लेकिन ये प्रगति पथ को आपको पढ़ना पड़ेगा, सही है, इसकी रिहर्सल करनी पड़ेगी। तो एक्टिव इनकम, पैसिव इनकम, तो कैसी आएगी आपको एक्टिव इनकम? एक्टिव इनकम क्या है? अगर आप नेटवर्क नहीं बनाओगे, कल के दिन मान के चलो आप नौकरी से रिटायर्ड हो जाओगे, अगर आपको पेंशन मिल रही है तो 1/3 पेंशन मिलेगी। अगर सर आपने नेटवर्क बनाया है, अगर नेटवर्क नहीं बनाया है तो रिटायर्ड आने के बाद एक ही चीज है, अगर आज आपको 30,000 पेंशन मिल रही है तो या तो 30,000 में जुगाड़ अपने परिवार को पालो, सही है, या आप दोबारा नौकरी में जाओ, फिर वो डायलॉग मारो, कन्याकुमारी से आगे कोई धरती नहीं और डीएफसी से अच्छी कोई भर्ती नहीं। समझ में आया नहीं आया? समझ में आया? या तो फिर वो डायलॉग मारो, या आप एक नेटवर्क बना लो, और नेटवर्क बनाने के बाद मान सम्मान पाओ, देश विदेश की यात्रा पाओ। इसलिए नेटवर्क बनाना जरूरी है सर। नौकरी के साथ साथ जब रिटायर्ड होंगे, सुरेंद्र जी जब हमारे रिटायर्ड हुए थे, उन्होंने फौज में रहते रहते नेटवर्क बना दिया, और फौज में जब रहते रहते नेटवर्क बना दिया तो आने के बाद सर डायमंड बन गए, 2 लाख रुपये वीक में थे सर। उनकी जो लास्ट वीक की इनकम आई थी, जो महीने की इनकम आई थी, वीक की इनकम आई थी, 2 लाख रुपए आई थी, नेटवर्क बनाने की दम है, सही है। तो ये हम बता सकते हैं, तब बता सकते हैं जब हमने पढ़ा हो। नेटवर्क बनाना क्यों जरूरी है सर, क्यों नेटवर्क बनाए? कोई आदमी बोल दे कि भाई ये सुरक्षा है, यहाँ पे सुरक्षा पा सकते हैं, सही है, कैसे पा सकते हैं? आप श्याम सुंदर जी को आपने कभी देखा है? बहुत सारे आदमी ने तो देखा होगा, खाली सुना होगा, कभी इनके बारे में पढ़ भी लो, हमारे इसमें लिखा हुआ है, सही है। 2007 में इनकी मृत्यु हो गई थी रोड एक्सीडेंट में, अगर, सही है। लेकिन इनके घर जाने मरने के बाद भी इनके घर में 10 करोड़ से ज्यादा जा चुका है। तो जब हमने पढ़ा हुआ तभी तो पता चलेगा नेटवर्क बनाना हमें क्यों जरूरी है। तो बहुत सारे क्वेश्चन आंसर के हर यही हो जाएंगे, सही है। तो आप इस प्रगति पथ को हमेशा रखें, आपको फॉलोअप में बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। मदद उस इंसान को मिलेगी जो इसको पढ़ेगा, जो इसे समझेगा, कहाँ पे क्या लिखा हुआ है उसको जानेगा। उसके बाद क्या होगा कि हमारे 60 क्वेश्चन आंसर हैं, अपने 60 क्वेश्चन आंसर हैं, तो उनका अब यहाँ पे देखो क्या लिखा है, लीडर का दृष्टिकोण। क्वेश्चन आंसर से पहले भी लिखा, लीडर का दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए? वो उत्साहित होना चाहिए, सही है, वो जोश में होना चाहिए, वो पॉजिटिव होना चाहिए। तो ये सारी की सारी बुकें, इतनी अच्छी अच्छी बातें हमें यहाँ से क्या बोलते हैं सीखने को मिल रही है। वो हमेशा खुश रहना चाहिए, ये सारी की सारी सफल बनने की आदत रहनी चाहिए। ये 60 क्वेश्चन है, ये 60। आज तक ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, कितना तुम तुरम खा व्यक्ति हो जिसने 4 क्वेश्चन से ज्यादा आपसे पूछे होंगे या 3 क्वेश्चन से ज्यादा आपसे पूछे होंगे। बहुत सारे लोग तो एक क्वेश्चन भी पूछ देते हैं, उसमें वो अपलाइन को ढूंढने लग जाते हैं, कॉल लगाने लग जाते हैं। सर आज मेरे साथ तो ऐसा हो गया था कि उसने मेरी हालत खराब कर दी। अरे हालत खराब तो तब होगी कि जब आप इसकी रिहर्सल नहीं करोगे, जब आप इसे सीखोगे नहीं। इसको सीखने का एक ही तरीका है कि आप अपलाइन के साथ बैठे बढ़िया तरीके से, आप प्रगति सूत्र को पढ़ें, लगातार इसकी रिहर्सल करें, और हमेशा ये याद रखें, फील, फैंड एंड काउंट, इसका नियम हमेशा याद रखें। तो सबसे पहले क्या करना है हमें? फील। फील करना है, उसके बाद फैल, उसके बाद काउंट, ऐसे करके, सही है। अब फॉलोअप में पूछे जाने वाले सवाल, तो मेरे पास ऐसा काम करने के लिए समय नहीं है, तो डीसी यादव साहब तो फील करते हुए बताएं इसका आंसर। एक जोरदार जो तारीफ डीसी यादव साहब के लिए। थैंक यू ग्रेट सर, थैंक यू सर। आप बिल्कुल सही कर रहे हैं सर। मैं भी जब नौकरी कर रहा था मेरे पास भी बिल्कुल समय नहीं था सर, लेकिन जब मैंने इस बिजनेस में आया, जब मैंने अपने अपलाइन से जब समझा और जब कुछ मीटिंग में गया, तब मुझे पता चला सर कि इस बिजनेस से आप समय कमा सकते हैं सर। और आज सर मैं इस बिजनेस को जब कर रहा हूँ तो आज देखिए सर हमारे साथ इतने लोग हैं। आज मैं नहीं भी काम करता हूँ, मैं ड्यूटी में रहता हूँ, फिर भी मेरे साथ काम हो रहा है, क्योंकि हाँ समय ही समय है सर। बहुत बढ़िया, एक जोरदार ताली। लगभग बहुत अच्छा आपने जवाब दिया। ऐसे करके हमें सीखना है, और मैं बेच नहीं सकता हूं सर। इसका भी आंसर देंगे हमारे बगल में बैठे हैं आपके साहब, सतीश साहब, इसका आंसर देंगे। तो एक सतीश साहब के लिए एक बहुत जोरदार ताली। वेलकम है सतीश साहब आपका। थैंक यू गुरु जी, आपने इसने बड़े पैनल पे बोलने का मौका दिया, उसके लिए आपको लाख लाख शुक्रिया सर। सर ये जो फील फेल्ट फाउंड है सर, इसमें आपको सबसे पहले उसकी भावनाओं को कदर करते हुए पहले बताना है कि हाँ आप बहुत अच्छा बोल रहे हैं, बहुत अच्छा। पहले जब मैं इसमें ज्वाइन होने से पहले मैंने भी ये सोचा था कि शायद इसमें नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन जब मैंने देखा, फेल्ट, जब महसूस किया, और उसके बाद मेरे को पता चला कि इसमें तो सब कुछ है, जो बोला है उससे भी ज्यादा, कहीं ज्यादा हमको मिलता है। मान सम्मान, मंच, माला, माइक, सब कुछ मिलता है। बहुत बढ़िया सर, एक जोरदार ताली सतीश साहब के लिए भी। और अभी क्या करेंगे, देखो हम सीखेंगे कैसे। जब हमने बिजनेस की शुरुआत करी थी, तो हमें शुरुआत करते तुरंत सबको पता है, हमने डीडी तो दे दी, लेकिन हम कहाँ चले गए? हम चले गए कलकत्ता के अंदर, कलकत्ता हब के अंदर चले गए। अब हब के अंदर चले गए तो कलकत्ता दिल्ली से 3,000 किलोमीटर, पता नहीं कितना होगा, बहुत सारा दूर है।
और वहां चले गए, तो वहां 3,000 किलोमीटर दूर हमारा प्लान नहीं आता, हमारा कोई सिस्टम नहीं चलता, कुछ भी नहीं चलता। लेकिन मैं इसलिए धुरंधर सर के लिए मैं चाहूंगा एक बार फिर से जोरदार ताली, बहुत जोरदार ताली। सही है। तो उधर पे धुरंधर सर हमारे साथ नए थे, हम भी नए थे, तो हम क्या करते थे, अपनी प्रगति सूत्र को अपने साथ रखते थे, और शाम के वक्त फ्लाइट से आने के बाद, ड्यूटी से आने के बाद, हम कभी आपका काठमांडू घूमने के बाद, आपका कभी श्रीलंका घूमने के बाद, कभी अफगानिस्तान जाने के बाद, कभी गुवाहाटी जाने के बाद, कभी मुंबई जाने के बाद, कभी दिल्ली जाने के बाद, जब हम ड्यूटी से आते थे फ्लाइट से, तो हम शाम को मिलते थे, 3 आदमी 2 आदमी, और हम क्या करते थे, फॉलोअप की प्रैक्टिस करते थे। इन 60 क्वेश्चन आंसरों को हम एक दूसरे से पूछते थे। अगर आप डीसी यादव साहब और सतीश साहब अगर आप एक साथ रहते हैं, तो सबसे अच्छा तरीका आप एक ही दिन में सीख जाएंगे। एक दूसरे को क्या करो कि आप आंसर पूछो, इनसे ये पूछे, इनसे आप पूछें, कुछ इनसे सीखें, कुछ इनसे सीखें। तो सबसे ज्यादा आदमी सीखता है ग्राउंड के अंदर, जब वो रिहर्सल करता है। अगर मैं यहाँ हजारों बार भी बता दूंगा तो आप भूल जाएंगे। जब आप कोई भी चीज, आदमी कब सीखता है, अब कब याद रखता है, वो भूल क्यों जाता है। आप देखो, आपने सतीश साहब, आपने कौन सी मूवी देखी थी आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले, 20 साल पहले, जो आपको बहुत अच्छी लगी, उस मूवी का नाम क्या है? आक्रमण। आक्रमण है। आक्रमण में कौन सा गाना याद है या कौन सा डायलॉग याद है आपको? आक्रमण में सर ये था थोड़ा जो भी था मतलब बढ़िया था। बड़ो बहुत ही अच्छा ये गाना बता रहे थे जो भी था बढ़िया था, लेकिन मस्त था। मस्त जैसे है। हम सबने तेजा मूवी देखी होगी, जिसमें 1 2 3 4 वाला गाना है। सही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 है या नहीं है? ये यस। साहब। हाँ, तो वो गाना क्यों याद है, या वो हीरोइन क्यों याद है, वो हीरो क्यों याद है? एक ही चीज से याद है, क्योंकि हमने उसमें इंटरेस्ट डाला। क्या डाला? सोची नहीं थी। जब तक हम इस बिजनेस में, चाहते रहे हम 2 लाख रुपए आ जाए, 6 लाख रुपए आ जाए, और जब तक हम अपने प्लान के ऊपर इंटरेस्ट नहीं डालेंगे, अपने फॉलोअप के ऊपर इंटरेस्ट नहीं डालेंगे, तब तक हम सीख नहीं पाएंगे। चाहे वो धुरंधर शर्मा जी बोले हैं, लगातार जूम मीटिंग के ऊपर सिखा दें, फ्राइडे ट्रेनिंग में सिखा दें, आपके घर में आके सिखा दें, आप नहीं सीख पाएंगे सर। जब आप इंटरेस्ट डालेंगे, तो मैं बोलता हूं कि धरती में आपको सीखने से, आगे बढ़ने से, आपको 1000 करोड़ का आदमी बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। ये मेरी गाल। सही है। तो सबसे जरूरी है आपका इंटरेस्ट क्या। जितने ये लोग हैं, आज एक ही काम करेंगे, हम प्रगति सूत्र से अपना ये सीखेंगे, अपने अपलाइन से सीखेंगे, जहां पे हम रह रहे हैं वहां पे आपकी टीम के साथ सिखाएंगे और सीखेंगे। आदमी कब सीखता है? जब लोगों को सिखाने का बेड़ा भी उठाता है, तब ज्यादा सीखता है। सही है। तो आपको एक दूसरे के साथ रहते हो, तो आप ये फॉलोअप आपको आना चाहिए, क्योंकि हमारा इसके बिना काम गुजारा नहीं चलेगा। इस बिजनेस के अंदर ऐसा है, देखो, आपने देखा होगा, एक पंडित आदमी को शादी करनी है, और पंडित आदमी को शादी करनी है, तो वो पैसा कैसे कमाता है, उसे मंत्र सीखने पड़ते हैं। और जब वो मंत्र मारता है, जब किसी शादी में आता है, किसी के क्या बोलते हैं, नामकरण में आता है, तो इतनी स्पीड में बोलता है, तो हमें पता भी नहीं चलता कि इसने क्या सही बोला, क्या गलत बोला, क्योंकि उसके अंदर विश्वास होता है, उसको दृढ़ निश्चय होता है अपने इसमें, और वो रिहर्सल करता है, वो इंटरेस्ट डाल के आता है, तब जाके 10-12 हजार रुपया कमाता है। और दोस्तों, तो हमारे बिजनेस के अंदर हमारे भी तो यही मंत्र है। ये शिफ्ट ऑफ कंपनी है, ये 24 साल से काम कर रही है, न्यू दिल्ली जनकपुरी में इसका हेड ऑफिस है, और 5 सेक्टर में काम करती है। यहाँ पे एक प्रोडक्ट लेना है, हमारे साथ बड़े बड़े ब्रांड है, एक ले लो। यही मंत्र तो हमें गाना है, और करना क्या है, यही हमें क्वेश्चन आंसर आने हैं। तो क्यों ना इनको मैं सीख लिया जाए एक बार इंटरेस्ट डाल, क्यों ना इसकी रिहर्सल कर ली जाए, क्योंकि फील फैंड फाउंड ये मैंने बता तो दिया, अब इसको सीखेगा कैसे, जब आप इसका इंटरेस्ट डालो। सही है। बात पकड़ में आ गई या नहीं आ गई? यस। तो आज कितने लोग इसे रिहर्सल करने के लिए तैयार हैं? यस सर। हाँ, ये हर किसी का, ये अगर कंपनी भाग गई तो। सही है। तो आप, इसका भी आंसर क्या है? इसका भी आंसर सेम है। सही है। बिल्कुल। और सर कुछ बोलिए, या हल्की सी, आप जैसे कोई बोला कंपनी भाग गई, तो हल्की सी स्माइल करें। अब स्माइल कहाँ पे करनी है ये भी पता होना चाहिए। कोई बोलेगा मेरे पास पैसा नहीं है, तो आपको स्माइल नहीं करनी है, क्योंकि इसको ईगो का हट होगा। तो ये भी आपका कॉमन सेंस है। सही है। उसने जैसे बोला कंपनी भाग गई, तो हल्की सी स्माइल करनी है। सही है, हल्की सी स्माइल करी। और सर, और कुछ, और कोई क्वेश्चन आपका सर? बिल्कुल सही बोला। अगर जैसे आप और कुछ बोलोगे, तो आप क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस, उसे लगेगा कि सामने वाला मेरा कुछ क्वेश्चन आंसर जानता है। तो अगर कोशिश करो तो उसे लिख लो, और ये मत लिखना कभी भी उसने बोला मेरे पास पैसा नहीं है, तो आपने लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सामने वाले की ईगो हट होगी। तो आपकी ये आपका कॉमन सेंस है, ये हमेशा याद रखना। सही है। आपका कॉमन सेंस हमेशा आपको लगेगा। सही है। तो जैसे जैसे उसने बोला कि आपकी अगर कंपनी भाग गई, तो उसने बोला, और कुछ बोला? कुछ नहीं। बिल्कुल, आपका बिल्कुल सवाल बिल्कुल जायज है सर, बिल्कुल सही सवाल है सर। और आज के दिन में क्या होता है कि सर, बहुत सारी कंपनियां जाती हैं जो फ्रॉड तरीके से जाती हैं,
तो आप प्रगति सूत्र को भी निकाल सकते हैं। इसमें क्वेश्चन है ये कंपनी भाग गई तो उसका आप आंसर बता सकते हो, अगर इसके थ्रू बताना चाहते हो। अगर ये आपके पास अवेलेबल नहीं है, अगर किताब के थ्रू बताओगे तो और बढ़िया रहेगा कि सर बिल्कुल सही है, मुझे भी लगता था सर कि कंपनी चलेगी या नहीं चलेगी, कि बहुत सारी कंपनियां जाती हैं, पर मुझे आज इतना कॉन्फिडेंस क्यों है, क्यों आपको मैं इस प्लान को लेके आया हूँ, उसका एक कारण है सर। वो कारण ये है कि सर मैंने पहले तो उसकी ट्रेनिंग अटेंड करी, फिर मैंने इसके बारे में जाना, और आज पता चल रहा है कि सर हाँ, भारत सरकार की गाइडलाइन के अंदर काम कर रही है, लीगल तरीके से काम कर रही है सर कंपनी, भारत सरकार को टैक्स देती है। और आज कंपनी को 24 साल हो चुके हैं सर, और मैंने एक बुक में पढ़ने से मुझे पता चला कि कंपनी जो जाति को कौन है, जिनका मैनेजमेंट फेल हो जाता है, जो घाटे का काम करती है और जो चिट फंड का काम करती है, वो कंपनी जाती है। तो जितनी आप रिहर्सल करोगे, जितना आप कॉन्फिडेंस रहोगे, उतनी आपकी बातें निकलती चली जाएगी, उतने आपके आंसर निकलते चले जाएंगे। तो हजारों आंसर आप दे सकते हैं। तो हमेशा याद रखना, तो इसका फील फंड, और ऐसे याद रखना कि ऐसी कोई भी समस्या नहीं है जिसका कोई समाधान ना हो। हर चीज की समस्या और समाधान है, ऐसा कोई प्रश्न नहीं है जिनका आंसर ना हो। बस ये है कि आपको देना सीखना है, तरीका सीखना, सही है। तो और हमेशा क्या, कभी भी जाओगे तो तर्क वितर्क होगा, तो तर्क वितर्क होगा तो घबराना नहीं है। तर्क वितर्क से कौन नहीं घबराएगा? जिसने प्रगति सूत्र पढ़ी होगी दोस्त, जिसने रिहर्सल करी होगी, वो तर्क वितर्क से नहीं घबराएगा। वो तो स्मार्ट होगा, वो बोलेगा इसका मतलब ये क्वेश्चन पूछ रहा है, इसका मतलब इसका इंटरेस्ट है। पसीने किसको आ जाएंगे? जिसने फॉलोअप करने का तरीका ना सीखा हो, प्रगति पत्र को, सूत्र को नहीं पढ़ा हो, पद को नहीं पढ़ा हो, उसको पसीने आ जाएंगे। वो बोलेगा मेरा प्लान किधर है, वो बोलेगा यार या तो क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, मैं तो कल से प्लान देने जाऊंगा ही नहीं। सही है। तो याद रख लेना, तर्क वितर्क से हमें घबराना नहीं है, पर लेकिन कुतर्क से बचना। ये आपका कॉमन सेंस है। कुतर्क क्या है कि कहीं ऐसा ना हो कि आदमी बिल्कुल बोला मैंने तो करना ही नहीं है सर, मैंने तो ये करना ही नहीं है, मैं तो ये करूंगा ही नहीं सर, मैं तो ये करूंगा ही नहीं। आपको पता चल जाएगा कि कुतर्क कर रहा है, ये साला फालतू की बात चीजें बोलनी। तो हल्के से, वहां एक ही चीज है, हल्के से आप निकल जाओ। और बहुत सारे आदमी ऐसे होते हैं जहां 3 बार अपनी बेइज्जती हो चुकी होती है, वहां वहां जबरदस्ती अपलाइन को ले जाएंगे। अरे प्रभु, क्या अपलाइन को भी तो चाहता है कि तो उसकी भी बेइज्जती हो, उसको भी तुझे पता हो कुतर्क करता है, तो वहां अपलाइन को क्यों ले जा रहा है? किसी और के पास ले जा, आए तो बस, नहीं तो नेक्स्ट। कुछ लोग क्या होता है, कभी जैसे कुत्ते की पूंछ है, वो कभी भी क्या क्या बोलता है, कभी भी सीधी नहीं होगी। तो कुछ लोग ऐसे मार्केट में होते हैं, उन्हें कितना ही समझा दो, उनका काम है कुतर्क करना। तो उनसे बचो, ये हमारा कॉमन सेंस है। अब वहां अपलाइन को वहां बोला कि तुरंत सर बहुत अच्छा, सतीश साहब बोलेंगे सर 3 बार तो मेरी बेइज्जती हो चुकी है, चौथी बार मैं आपको ले जाऊंगा ताकि आप ना हंसो करके। सही है, बात पकड़ में आई नहीं आई? सही है। तो एक बार क्या हुआ कि एक आदमी ने मार्केट में जाके एक से मार खा ली। तो एक से मार खाई तो उसने बोला कि तेरे पर दम है तो मेरे भाई को पीट के दिखा। तो उसने भाई को भी पिटवा दिया। सही है, उसने भाई को भी पीट दिया। उसने बोला अब तो भाई तो उसने पीट ही दिया, अब मेरे पापा पावरफुल है तो दम है तो मेरे पापा को भी थप्पड़ मार के दिखा। तो उसने पापा को भी पीट दिया। तो उसने बोला यार, मेरे भाई ने बोला यार मैं तो पीट ही गया था, तूने मैं क्या बोलता है तूने मुझे क्यों पीटा? पिताजी ने बोला तू तो पीट ही गया था, तूने मुझे क्यों पिटवाया? बोला इसलिए पिटवाया कि कल जाके ये अकेले मत बोलो कि तू ही तू पिटा था। अब तीनों पिट गए, अब हम किसी को नहीं बोलेंगे। समझ में आया नहीं आया मेरी बात? तो हमेशा याद रखो, और हमेशा फॉलोअप करें, और हमेशा याद रखना। तो ये हमेशा याद रखना है, आपको आगे बढ़ते रहना है। अपना कोई भी ऐसी समस्या नहीं है जिसका हल नहीं है। वो समस्या का हल कौन देगा? जो आदमी ने किताबें पढ़ी होगी, जो आदमी ने रिहर्सल करी होगी है। और हमेशा अपनी टेस्ट मनी दे। आप जैसे मान के चलो, अगर आज मैंने आज डीसी यादव साहब को, शत्रुघ्न साहब को, या आपका गोसाई साहब को मैंने प्लान दिखा दिया, ये हमारे बिजनेस में नहीं आए, अब 2 दिन बाद मिले, 4 दिन बाद मुझे मिले, तो कहीं भी मुझे मिले, तो मैंने बोला कि गोसाई साहब ये देखो, आप नहीं आए सर उस दिन, अगर आप ज्वाइन कर लेते ना तो देखो ये रवि आपके नीचे हो जाता, ये हमारी टेस्ट मनी है। आप अपनी आईडी खोल के दिखाओ कि ये देखो आपके नीचे, देखो उस दिन आपने ज्वाइन कर लिया होता ना तो ये रवि आपके नीचे हो जाता सर, और ये रवि का 1,000 का चेक बन गया सर, ये चेक आपका बन जाता। ये छोटी छोटी बात बड़ी बड़े आपका रिजल्ट डालती है, ये हमेशा याद रखना है। फॉलोअप में आने वाली चीजें, हमें बाकी बातें नहीं करनी है। आप बता सकते हैं सर कि आप अगर आज आ गए ना, आज मेरा देखो ग्रुप साइज, ये देखो आज कितना बढ़िया काम कर रहा है, अपनी आईडी खोल के दिखाओ, ये बहुत सबसे बड़ा फॉलोअप है। अपना चेक दिखाओ, ये सबसे बड़ा फॉलोअप है। कोई आपके नीचे आ गया, किसी ने अचीवमेंट ले लिया, वो दिखाओ, ये आपका सबसे बड़ा फॉलोअप है। अगर आपके साथ नहीं आया तो आपका चेक नहीं बनाए सकते, तो आपके अपलाइन का चेक बना होगा, उसको दिखा दो। किसी की रैंक हुई होगी तो उसको दिखा दो, आपकी कॉलाइन की हुई होगी उसको दिखा दो। ये सबसे बड़ा फॉलोअप है। देखो सर, उस दिन जो क्लोजिंग कर रहे थे ना, महावीर साहब, आज देखो इनका रैंक हो गया 6ठा, और इस महीने की इनकम सर इनकी 50,000 आने वाली है सर।
करो, शुरुआत करो, ये सबसे बड़ा फॉलोअप है। टेस्ट मनी ही सबसे बड़ी फॉलोअप है। जी सर। ठीक है, तो इसमें आप अपनी ये सारी चीजें बता सकते हैं। और हमेशा आदमी को क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति आता है तो उसे क्या लगता है कि शुरू में डर लगता है, तो उस डर को आप बता सकते हैं कि जब मैं नया था मुझे भी डर लगता है। ये सारी चीजें सीखने की ताकत के बारे में बता सकते हैं अपने ये बिजनेस क्या है, कितना बड़ा बिजनेस है, इसके बारे में बता सकते हैं। सही है, तो हमेशा ये चीजों को लोगों को एक सरल चीजें बताओ, तरीके से बताओ। ये नहीं कि इतनी बातें बता दो किसी के घर में चले जाओ कि लगातार वो आपसे परेशान हो जाए। बातें छोटी करो लेकिन इफेक्ट डालने वाली बातें करो। सही है, और सबसे ज्यादा आदमी कब आपकी बातों को सुनता है? जब आप उसे तजुर्बा देते हैं, जब आप उसको आगे रखते हैं। हमारी उसकी जीत ही हमारी जीत है। समझ में आया नहीं आया? हमें कहने का मतलब कि उसने कुछ ऐसा क्वेश्चन भी पूछ लिया, हमें ईगो हर्ट हुई, लेकिन हमें उसे ईगो हर्ट नहीं करनी। ये हमेशा याद रखना दोस्तों। और ये हमारे रूल हैं कि कुछ लोग आएंगे कुछ लोग नहीं आएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका काम है लगातार आगे बढ़ते रहो, दुनिया ऐसे चलती रहती है। आज मैंने भी बहुत सारे लोगों को बताया, मेरे परिवार के लोगों को बताया, मेरा भाई भी काम किया, मेरा भाई भी इस बिजनेस में प्रबल बना, लेकिन किसी कारण के वश उसके आर्मी में रिपोर्ट लग गई। सही है, तो जिसकी वजह से वो नहीं कर पाया। लेकिन मैंने मामा के लड़के को भी बताया, साले अपने साले को भी बताया, अपने इसमें भी बताया। तो बहुत सारे लोग ने मेरे साथ नहीं आए, बहुत सारे नहीं आए, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। आज अपना काफिला 40,000 को भी हो गया। आज मैं सतीश साहब को भी नहीं जानता था, शत्रुघ्न साहब को भी नहीं जानता था, मदन साहब को भी नहीं जानता था। अभी कभी नागपुर का खाना खा रहे हैं, कभी देहरादून का खाना खा रहे हैं। और कल कल मैं तो 2-3 घर का धन्य हो गया। किसी का आपका व्रत था, है आपका एकादशी का व्रत, उनने बढ़िया बढ़िया व्यंजन बनाए थे, लाओ बोला, हम उनके घर में गए, बोला इनको भी खिला दो। अब बड़ा मजा आ रहा है। सही है, व्रत है तब भी खा रहे हैं किसी का। सही है किसी के यहाँ क्या बोलते हैं नामकरण है तब भी खा रहे हैं किसी के यहाँ। तो ये सब किसकी वजह से हुआ? प्लान सीखने की वजह से, फॉलोअप सीखने की वजह से। तो ऐसे करके आपका बिजनेस चला जाएगा और आपको घबराना नहीं है, लगातार काम करते रहना, आगे बढ़ते रहना है। और हमेशा याद रखना है। ये देखो एक वीडियो में हल्की सी दिखा देता हूँ, फिर उसके बाद हमारा टाइम भी हो रहा दोस्तों। ये देखो बंदर, फॉलो करने की ताकत कैसी, ऐसे करके फॉलो करना है। जब तक साला टूटेगा नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। सीखने रहने का गुण, लगातार काम करने का गुण, आप एक दिन आपके आदमी को महान बना देता है। एक दिन वो आगे बढ़ जाता है, उसके सारे सपने पूरे हो जाते हैं। सही है, तो प्रयास करते रहना है। तो कोई भी ऐसी असंभव चीज नहीं है जो संभव नहीं हो सकती। आप देखो बंदर प्रयास करता है तो सारी चीज सफलता पा लेगा। सही है, तो यही हमारा जीवन का नियम है, यही जीवन का है। चैलेंजेस जाएंगे, ऐसे ही लोग छटकते जाएंगे। जैसे छटक रहा है ना आपका ये अखरोट छटक रहा है ना, जैसे वैसे छटकते हैं लोग। सही है, हम समझाने तो जाते हैं पर भागते हैं, इधर पत्थर मारते हैं उधर भागते हैं। हम समझाने जाएंगे टाइम लेंगे तो कभी कभी दिल दुखता है, कभी कभी हमें बुरा लगता है कि सब कुछ लगेगा। तो आदमी महान कौन बनता है? जो इमोशनल से मजबूत होगा। सही है, महान वही व्यक्ति बनता है, वही आगे बढ़ता है जो जीवन में कुछ करना चाहता है, पाना चाहता है। तो कुछ भी चीज आसानी से नहीं मिलती है, अंदर का माल खाना तो तोड़ना पड़ता है। और एक बार पत्थर नहीं मारना पड़ता है, हजारों बार पत्थर मारना पड़ता है बंदर की तरह। समझ में आ गया नहीं आ गया? इसी तरह हमें हर काम को अपना निपुण होना पड़ता है। जब हम निपुण हो जाएंगे तो एक न एक दिन वो चीज टूटेगी और अखरोट बंदर प्यार से खाएगा। इसी तरह हम भी डायमंड बनेंगे, हमारे सारे सपने पूरे होंगे और हम इस बिजनेस में बहुत आगे तक, बहुत ऊंचाई तक जाएंगे। हमारे सारे के सारे सपने यहाँ जो मजे आ रहे हैं। कल मैं भाटिया जी के साथ बाइक के ऊपर चल रहा था, BMW के ऊपर। तो भाटिया जी बोले कि ये बाइक तो सिर्फ आंसू निकाल दे रही है। मैंने कहा अभी तो हाईवे के ऊपर नहीं है बाइक, अभी तो वडोदरा शहर के अंदर चलने। क्योंकि वडोदरा शहर के अंदर की 90 दौड़ा रहा था, मैं 80 दौड़ा रहा था, है बगल से चोई 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 करके निकलनी थी गाड़ी। तो यही फॉलो करने की ताकत है दोस्तों। यहाँ से मिशन हमारा बहुत बड़ा है और बहुत बड़े तरीके से हम काम कर रहे हैं। पूरी दुनिया की वर्ल्ड की नंबर 1 टीम बनाएंगे और पूरे हिंदुस्तान के अंदर हमारा राज होगा। और ऐसे ही आपको इसको सीखना है, लगातार प्रैक्टिस करनी है, लगातार आपको लगे रहना है। एक दिन आप सफल हो जाएंगे, एक दिन आपके सारे सपने पूरे हो जाएंगे। आप देश विदेश की यात्रा करेंगे और मजे से हर चीज का स्वाद लेंगे। और ये लास्ट में टूट जाता है, चलो अभी तो टाइम ज्यादा हो रहा है। ये देखिए ना, कितना देख लेना सुरेंद्र सर। पढ़ रहा है या DDI नहीं है, फॉर्म ही भरा है अभी तो। अब सेट हो गया और रख दिया उसने, सीख लिया। फॉलो कर रहा है। इस दुनिया में हर इंसान को तकलीफ, हर इंसान को संघर्ष है। हर इंसान जीवन में आगे बढ़ना चाहता है, हर इंसान कुछ खाना चाहता है। देखो ले अब गया आ गया।
समझ में आ गया नहीं आ गया? मिलेगा वो। ऐसे करके हम आगे बढ़ेंगे, हमारे सपने सारे सारे पूरे होंगे। इसी तरह एक छोटा सा वीडियो और देख लेते हैं, सही है। तो ऐसे करके लगातार प्रयास करने से ही सफलता मिलती है, सीखने से ही सफलता मिलती है, अपने अंदर इंटरेस्ट लेने से ही सफलता मिलती है। घबराना नहीं है, लगे रहना है, आगे बढ़ते रहना है। हर चीज संभव होगी, हर चीज आपको मिलेगी, सही है। एक दिन आपकी फैमिली, एक दिन आपके बच्चे, सब लोग, आप काम करेंगे तो इसका क्रेडिट सबको जाएगा, सब उसके मजे लेंगे, सब बढ़िया तरीके से आगे बढ़ते चले जाएंगे, सबको मंजिल हासिल होगी। और आपके ऊपर, आपकी फैमिली को, आपके गांव वालों को, आपके आसपास के लोगों को, सबको प्राउड फील होगा उसको। और बिजनेस चलेगा या नहीं चलेगा ये तो बात की बात है, लेकिन हम जितना सीखेंगे, जितना आगे बढ़ेंगे, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात सही है जीवन में। तो हमेशा आगे बढ़ते रहो, प्रयास करते रहो, आपको सफलता एक न एक दिन मिल जाएगी। और ऐसे ये कुत्ता भी दीवार के ऊपर लगातार प्रयास करता रहा तो ये चढ़ गया, देखो सही है, बहुत बढ़िया। और पीछे, दीवार के पीछे ही माल रखा हुआ है, दीवार के पीछे ही सफलता है, और ये हमेशा याद होनी चाहिए आपको, ठीक है। और बिजनेस उसी का बड़ा होता है जो खुद के ऊपर फेथ करता है। फेथ कहाँ से आता है? फेथ आता है रिहर्सल करने से, फेथ आता है मीटिंग को सुनने से, फेथ आता है आपस में डिस्कस करने से, फेथ आता है अपनी प्रगति सूत्र को पढ़ने से। तो हमेशा विश्वास रखें, जितना जितना बड़ा विश्वास उतना बड़ा आदमी। तो खुद के ऊपर विश्वास रखें, खुद को बेहतर बनाएं, और कंपनी के ऊपर इंटरेस्ट डालें, अपने सीखने के ऊपर इंटरेस्ट डालें, और अपनी सेल्फ टॉक करें अपने आप को। अगर आप फॉलो करने जाएंगे तो जो आदमी सीख के नहीं जाएगा तो वो बिल्ली बन के रहेगा, मियाओ 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 करता रहेगा, सही है। और जो सीख के जाएगा, जो प्रगति पथ को पढ़ के जाएगा, जो बढ़िया करके जाएगा, वो शेर की तरह बैठेगा। तो कोई भी क्वेश्चन आएगा तो घबराएगा नहीं, बिल्कुल। शेर क्या करता है, थोड़ा सा पीछे हटेगा, फिर जवाब की तैयारी रखेगा, सही है। तो ऐसा करके, यानी अपना ऐसी सेल्फ टॉक, ऐसी अपने आप को बनाना है, बिल्कुल अपने आप को आईने के ऊपर अपने आप को शेर देखना है। क्या देखना है? शेर देखना है। शेर तभी बनोगे जब अपने बिजनेस को सीखेगे, अपने धंधे को सीखोगे भाई, और अपने धंधे के मास्टर बनोगे, सही है। तो यही है, तो अपनी हर चीज को हमें प्लान धुआंधार सीखो, फॉलो धुआंधार सीखो। और 80-20 रूल है, जल फेडोनेडो थे ने 80-20 रूल दिया था कि हम 80 लोगों को समझाएंगे तो 20 लोगों को समझ में आएगा। ये आपका एक इनने बताया है, ये आपका समय है। और 10 लोगों को बताओगे तो 2 लोग आपके बिजनेस में आएंगे। तो ये हमेशा याद रखना है, ये 80-20 रूल है दोस्तों। और आज ये जितने भी अपलाइन है हमारे, इन सब के लिए, एक लेजेंड के लिए एक जोरदार ताली। ये इसलिए बने क्योंकि इन्हें अपने धंधे के ऊपर अपना अपना विश्वास जगाया, अपने ऊपर फेथ रखा, और अपना अपना इनमें बिजनेस में इंटरेस्ट डाला, सीखे, लोगों की ना सुना, फॉलोअप को सीखे, प्लान को सीखे, और धुआंधार इसकी रिहर्सल करी, और लगातार ग्राउंड के अंदर निकले, हर टारगेट को जीता, और बढ़िया तरीके से आज लेजेंड बने हुए हैं। आज दुनिया में हर चीज इनके पास है, बढ़िया तरीके से आज हर स्थिति में ये जी रहे हैं। बस लास्ट में एक ही चीज है, बेसिक का फंडा गाड़ दो झंडा, बेसिक का फंडा गाड़ दो झंडा। और दोस्तों आज इस बार हमारा जो मिशन है 201 टारगेट का, इन टारगेट को हमें हर हाल में जीतना है, हर व्यक्ति को जीतना है। बहुत बढ़िया काम हो रहा है, माहौल बहुत अच्छा बना हुआ है, इस माहौल पे आप रंग जाओ। किंतु परंतु करने वाला आदमी कभी आगे नहीं जा पाता है। बहुत आदमी अपलाइन को सुधारने के चक्कर में खुद सिधर जाते हैं, बहुत आदमी डाउनलाइन को सुधारने के चक्कर में खुद सिधर जाते हैं। तो दोस्तों एक ही काम है, बिजनेस आपकी आईडी जहां से शुरू होती है वहां का है। आप जितना अपने ऊपर अपना नीचे वालों का सहयोग करेंगे, ऊपर वालों के साथ जितना आप अच्छा तालमेल बना के रखेंगे, उतना ही आपका धंधा चलेगा, उतना ही आप आगे बढ़ेंगे। जितना आप सीखेंगे उतना आप बढ़ेंगे। यही आपका जीवन का नियम है। और थैंक यू, आप सभी लोगों ने पेशेंसफुली मुझे सुना। और विश यू ऑल द बेस्ट, और गो यूसीए, आप यूसीए बनो, आपके सारे सपने पूरे हो, आपके घर में बहुत सारी खुशियां आए। थैंक यू एंड गो यूसीए। जय हिंद, जय भारत, जय काली मां, जय बोलो, जय उत्तराखंड।